कि हमारे सबके जीवन का हर एक क्षण शुभ क्षण है और कल्याणकारी है। तो आज ऐसा ही एक शुभ क्षण है हमारे बीच And में। thank you, Dr. Satish, for being with us today. I'll hand over to Meeta or Saurabh to introduce Dr. Gupta. Thank you. मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके। Yes, Dr. Saurabh. तो आज बहुत ही Saurabh, at least I can't hear you. No, we can hear you, Dr. Saurabh. Can Yeah, you we hear can me? hear Can you. one of you confirm you hear me okay? Yeah, we hear you also, Shruti. Yes, we hear everybody. Me too. ओके। श्रुति, हाँ आप तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं। उनका एक मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा। डॉक्टर सतीश गुप्ता इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और वो डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी और मेडिसिन के ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर और ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू के। वो डायरेक्टर हैं 3D हेल्थ केयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के, जो कि एक प्रोजेक्ट है जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं कैसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइफ और योगी जीवन बिना मेडिसिन्स के हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनके ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकता है। इसमें वो पिछले 22 साल से ये रिसर्च कर रहे हैं और डॉक्टर स्वर्गीय एपीजे अबुल कलाम उनके डीआरडीओ के कोलैबोरेशन में एक माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल कंडक्ट किया गया था 1998 से 2003 के बीच में, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रायोजित था और जिसको पब्लिश किया गया जो कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड में कार्डियोलॉजिस्ट की, और वो सन 2013 से 2015 के बीच में उसको एक अवार्ड मिला इनोवेटिव रिसर्च का और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला रिसर्च। डॉक्टर सतीश गुप्ता को उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला स्वर्गीय श्री डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम द्वारा सन 2006 में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में। उनको श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने भी, जो हमारी प्रेसिडेंट थी भारत की, उन्होंने भी उनको ऑनर किया उनकी एक्सीलेंट सर्विसेज कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में। उनको ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा सन 2011 में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कार्डियोलॉजी में सम्मानित किया गया। डॉक्टर सतीश गुप्ता राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 35 सालों से और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 25 सालों से। तो अभी हम उनसे आज की क्लास सुनते हैं माइंड मैनेजमेंट के ऊपर।
तो मैं स्वागत करता हूं, आप सबकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं हमारे भाई साहब आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई साहब का। Om Shanti. Om Shanti sir, welcome to the Switzerland and neighboring countries. Some souls are joining us from Germany and some souls are joining from India also. Welcome sir. आप सभी को मधुबन घर से, सभी दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत याद स्वीकार। हमारी सभी दादियों का प्यार, सभी बड़े भाई बहनों का प्यार आप सबको स्वीकार। आज जो टॉपिक, इसके लिए कितना समय मुझे बोलना है माइंड मैनेजमेंट पे? 1 hour, 1 hour 15 minutes. Okay, fine. Okay. Actually, I was thinking of also showing you this thing, the PowerPoint presentation on this, but our server is not working today. So I'm not doing it on my mobile only. Okay. So the PowerPoint presentation will not be possible. So I'll talk to you. Ji. See, anything you want to ask? Anything like from the participants? Any questions on mind before I start the topic? Any of the participants can ask anything, on what type of yeah, Om Shanti. Can you hear me? Yes, I can. Please. So I'm also based. I'm based also in Geneva. I did a short consultancy at WHO. और mind का जो है, जो बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं ना कि each one assumes certain things which are created by their mind to be the truth. और सारा जो आजकल का टर्मोइल है, चाहे यूएन में हो चाहे वहाँ हो, तो what is the truth? ये जो माइंड क्रिएट करते हैं थॉट्स बेस्ड ऑन आवर संस्कार्स, तो इस सब उलझन में जैसे होता है ना, वी आर ऑल इन दैट ट्रैप कि जो भी आजकल प्रॉब्लम्स हैं लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में, डोमिनेशन, बुलिंग, वो सब माइंड की ही उपज है। तो ये आप फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग भी थोड़ा ज्ञान में हैं तो वी कैन रिलेट इट टू संस्कार्स, बट और इस पे कुछ आप बताइए, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट चीज है, ये बहुत वास्ट चीज है। Yes. Anyone else wants to say? Thank you. Anyone else wants to say anything about mind, or So when you use the word mind, what do you mean by it? Yes. For me, it is more like the thoughts which come in, which are part of my mind. Mind is a bigger term, I feel, but thought is most important part. This is what I feel. So mind is basically what generates thoughts based on what we are observing, what we read. So it creates a reaction in the form of thoughts. Right. Om Shanti, मेरे लिए mind is like बुद्धि, जो हम निर्णय शक्ति जो हमारी बताती है कि अब हम क्या निर्णय लेंगे। Right. Om Shanti. Anyone else? Anyone else has any thoughts on mind? What is mind? How many types of mind? What are the different aspects of mind? Anything you want to say on that? Yeah, Om Shanti. मैं डॉक्टर गीतांजलि फ्रॉम इंडिया। मेरे लिए माइंड, सेम माइंड कई बार कई थॉट को कई तरीके से लेते हैं, और सेकंड थॉट में भी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट डिसाइडेड इन ड्यूरिंग फर्स्ट थॉट। सो जो माइंड में चल रहा होता है वो मूड पे डिपेंड करता है। हम जब बहुत एक्साइटेड, इरिटेटेड होते हैं तो हम कुछ और सोचते हैं, बट same person after getting cool down or after some times वो दूसरे थॉट उसके दिमाग में आता है और फिर वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है एंड मोर सेटिस्फाइड उनके थॉट्स आते हैं। सो द माइंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मूड्स।
Om Shanti. Thank you. Okay, fine. I think you have some knowledge of this spiritual knowledge, godly knowledge you have been given, all of you. All of you are introduced to this knowledge, I think yes. I spiritual knowledge. think most of us. Yeah, most of Most of Some souls who have joined today through the context, they might not, Okay, fine. Okay, I'll but talk most of them are. with that understanding only. Okay, fine. And Dr. Gupta, one more thing I just want you to add if you have time and you can. I would want to know how we can use subconscious mind more for our spiritual progress. Okay, fine. Yeah, I'll cover that also. Yeah, cover that aspect also. Yeah. See, when we talk about mind, till today, it is very, very difficult to talk, to define mind. As you all know, the terminology mind, people relate to different things, thoughts. Some of the people also relate to emotions. Some people also relate to attitudes. Memories also become part of it, right? And you must have heard these words: unconscious mind, subconscious mind. Have you heard this? Conscious mind. You must have heard all those. And then Yes. you have heard about intellect also, right? Yes. The belief systems, the impressions, the habits, the sanskaras, so-called sanskaras or habits, resolves, personality traits. So how to sort of, this is a lot of a bundle of things. In इसमें कैसे हम अपने आप को relate करें, मतलब what is what, how to define it. See, all these things are subtle. ये सब की सब बातें subtle हैं. आपको जब भी कोई क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, will answer at the end of the talk, right? अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू लगे कि which is sort of you are not able to understand, and then we can discuss in the end also, right? Okay. So, these all are subtle. Mind is not physical. See, body is physical. You can see the body, right? And brain and mind, there are also two different things. Brain, you can see. The weight of the brain is how much? 1200 grams, about 1100, 1200 grams. You can take out the brain. You can operate on the brain. There can be tumors in the brain. There can be abscess in the brain. There can be infection in the brain, right? But mind you cannot see. Mind you can't see. What is the weight of the mind? Yes, what is the weight? The weight of the brain is 1200 grams. What is the weight of the mind? no, It It doesn't have depends. any weight. So It doesn't if have we any feel weight. so many thoughts, yeah. But you must have heard that today some people saying that today my mind is so heavy that I can't even get up from the bed. Heavy with thoughts and mostly negative thoughts. Use the word. Today my mind is so light as I am feeling as if I am flying. Yeah, no negative thoughts, positive thoughts. Then we are light. And sometimes you feel like flying. Mind is so light, and sometimes you feel it is so heavy. See, brain has got 100 billion neurons. Our brain has got 100 billion neurons. It's made up of 100 billion neurons. That is two parts of the brain: higher brain, which is right brain and left brain, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere, and the lower brain, the cerebellum, and the midbrain, pons, and medulla, and then it continues into the spinal cord in the vertebral spine, right? It continues like that. Okay. And from this, the nerves go to all parts of the body. Almost 80,000 billion cells. Our body is made up of about 80,000 billion cells, 80 trillion cells, 70 to 80 trillion cells. And all the cells are connected to brain, okay, through the nerves. The lower brain also has got 12 nerves. We call them 12 cranial nerves, which control our 5 senses: eyes, nose, ears, mouth, and the skin. So skin is present all over the body. And then there's the inner skin also. There's the inner skin, in the respiratory tract, there's a skin. Intestinal tract, whole of intestinal tract is covered by mucosa. And then urinary tract is also covered, right? So most of the inner surface is also covered by skin. And they sense even the arteries, arteries and veins, the endothelium inside covering,
that is also part of the sensing system. That is also part of the senses. It's senses. It's also senses. Now, so brain basically is, you know about it. We can identify it. We can count it. But mind cannot be. You cannot see the mind, right? But mind has got 4 aspects. Doesn't mind, because mind is subtle. You can't see the mind, but mind has got 4 aspects. It's non-physical. A mind is like software, and brain is like hardware. Okay. Whatever thoughts, whatever emotions you have, you execute through the mind, through the brain. Right? Brain is like computer, which you have, which is hardware, and mind, whatever emotions, thoughts, attitudes you want to show, you express. They are expressed through the brain and through the senses. Right? Okay. Now, so mind has got 4 aspects. We call it team: thoughts, emotions, attitudes, and memories. Right? Mind has got 4 aspects: thoughts, emotions, attitudes, and memories. Thoughts means vichar, sankalp. Emotions means bhavna. Attitudes means vritti, दृष्टिकोण, या नजरिया भी कहते हैं हिंदी में, उर्दू में नजरिया भी कह देते हैं, और मेमोरीज में स्मृतियां. अब थॉट्स और इमोशंस में क्या फर्क है? एनीवन? What is the difference between thoughts and emotions? What is the For me, difference? it is a thought which creates the emotion. Whatever thought I'm having right now will create my emotion. So for me, that's the difference. The point of Sometimes perception. I think reverse also. Sometimes an emotion creates a thought. वो दोनों चीजों का relation. Both are convertible into each other, right? But where the thoughts become emotions, not with everyone. Suppose you see anyone on the road and he or she does something, or there's something happens, you don't remember, you're not emotional about it. But for certain times you get thoughts and then you become emotional about it. What is the difference? I think it has to do something with feelings. Yeah, connection with our Connection. previous experiences and emotions. When we connected with someone or some situation. Yeah, whenever you have near relationships, the intense relationships, like mother and son, mother and daughter, husband, wife, right, brother, sister, wherever there's a close relationship between 2 human beings, where you're concerned for each other, right? Okay. Even friends can sometimes, very close friends also, you can have that sort of thoughts become emotions. How? Intense thoughts become emotions. Suppose you have a thought is like a dot. How the thoughts arise? Thoughts can arise in 2 ways. Thoughts can arise either from the outside source. You see something, you read something, you hear something, you eat something, right? You sense thandi, garmi, right? Okay. Whatever from the 5 senses, whatever messages you are getting, right? Okay. So you 5 senses, you get whatever and thought starts. Okay. Like you have a lake, you throw a stone in the lake and the waves arise. Is that right? Yes, you throw a stone, waves will come in the lake. And in a clear water lake, what happens? Suppose, especially on days like when you have full moon, what happens? There's no one has thrown anything, but still waves arise. Well, how? Because full moon, they say there's a gravitational force of the moon increases, and that's why there's it arises from within, right? The waves arise from within. The same thing happens in the mind. Sometimes waves of the thoughts arise when you see something from outside, someone throws something, or something happens outside world, right? Outside world also means body. Something happening to my body, right?
some boil comes in, something happens to my knee joint or to my ankle joint, or something happens with my abdomen, tummy, or something happening to my chest, or wherever in any part of the body. I get some pain, any part of the body, right? Backache or neck pain or wherever, headache, thoughts will arise. Okay, so it can rise from outside or also inside, from the past memories, right? Sometimes it arises from the past memories. Especially something has happened in your past life and you see similar incidents on the television, in a serial, or some news is there, right? Or you see someone, in that condition, which I was some time back, right? Those thoughts will rise, right, from the past. So it's same thing as if, like say moon, when the full moon, the waves rise from within. Okay. And you must have seen that on a full moon day, you can see the whole moon. In the clear water lake, you can see the whole moon, right? But whenever you put a stone there, then what happens? Moon, can you see the moon? Clear moon in the lake, then it breaks into pieces, right? You must have seen that. The image of the moon breaks into pieces, right? Same thing happens with us also. When we have, peaceful mind, the water is still, you can see your own image. You can see the things clearly as they are. As they are, right? You can see the things clearly as they are in the image, right? In your mind. Okay. But when you're disturbed, what happens? When you're disturbed, what happens? Thought speed is fast. Your thought speed is very fast. Then what happens? Then you confused, basically. That time we are not visualize anything. Cannot visualize. Realize the truth, right? You cannot realize the truth, right? You feel confused. You cannot make up anything, right? In the mind. So you need to have a still mind. You need to have a peaceful mind. So what is a peaceful mind? What is a disturbed mind? That we need to understand. Okay. Now, first, before going on to anything else, we'll first like to see the relationship between thoughts, emotions, attitudes, and memories, right? Okay. And what is the relationship between? Because they all are interconnected. If we understand this connection, then I think the most of our problems are solved. Okay. And even coming before this, before I talk on this, we all are provide. हम सबके सब, sorry मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, भूलिए, तो मैं बीच में इंग्लिश हिंदी कर लेता हूँ. हम सबको एक अंदर सिस्टम मिला है पाप और पुण्य का. हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, भावनाएं हैं, वृत्ति है, वृत्ति है, या हमारा स्मृति है, कौन कौन सी क्या है, और अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जिसको आप जो मेडिकल प्रोफेशनल्स वो समझ सकते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से वो शुरू होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शुरू होता है, जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स निकल रही है पीछे, जैसे पीछे वाले पार्ट में 12 क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारी 5 सेंसेस को कंट्रोल करती हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा को कंट्रोल करती हैं. और फिर पीछे गर्दन में 8 नर्व्स निकल रही हैं, कमर में 12 हैं, और फिर बीच वाली कमर में 5 हैं, फिर उससे नीचे वाली पार्ट में 5 हैं, और सबसे लास्ट में 3 हैं. तो नीचे वाले पार्ट में 33 हैं और 12 ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में. टोटल 45 नर्व्स निकल रहे हैं, 45 इधर, 45 इधर. ये तो हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो, जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है. पूरी बॉडी के हम जो है सेंसेस को पूरी बॉडी की कवर करते हैं, पूरी बॉडी को हम कवर करते हैं. फिर इसके अलावा जो है हमारा, ये तो हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और एक हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक है. तो एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा जो है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हम प्रेशर महसूस करते हैं, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, मतलब ये एक तरह का ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है
जो कि उसमें उसका कोई मतलब हमारे अंदर जैसे कहते हैं पाप और पुण्य का जमा होता रहता है। जब भी कुछ हम गलत करेंगे, वो गलत वहां पर कुछ भी गलत नियम के खिलाफ करेंगे, जो हमारी कन्वेंशन उनके खिलाफ करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उससे हमारा हार्ट, उससे क्या होता है जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। हमारा हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। वो कैसे एक्चुअली अप्लाई करता है, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी भावना हमारे अंदर आती है, जो भी हमारा एटीट्यूड किसी के प्रति, अपने प्रति या किसी और के प्रति होता है, या कोई भी हमारी मेमोरी, पास्ट मेमोरी की फाइल खुल जाती है, या कोई बिलीफ सिस्टम, हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम भी होता है, वो भी खुल जाता है, वो भी हमारे सामने आता है। शनिवार का दिन जैसे कहते हैं, हम कई बार कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, किसने स्नीज कर दिया, हमारा काम खराब हो जाएगा, किसी का आदमी उसका चेहरा देखा, हमारा काम खराब हो जाएगा, ये फला दिन तो मेरे लिए बहुत खराब है, मेरे पर राहु की दशा है, शनिचर की दशा है। पता नहीं, आई डोंट नो आप कंट्री में इसमें विश्वास करते नहीं करते, भारत में तो बहुत विश्वास करते हैं ना। खैर इंडियंस हैं तो आप विश्वास करते होंगे, ये सब चीज इंडियन माइंड में तो रहती है ना, हर जगह ही रहती है, कहीं भी रहते तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं ना। तो आज मैंने ये रंग की ड्रेस पहनी तो ऐसा होगा, ऐसे चीज ली है तो ऐसा हो जाएगा, राइट। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो ये ऑन दैट बेसिस हमारे जो भी थॉट्स, हमारे थॉट्स आते हैं, हर थॉट के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में केमिकल सिंथेसाइज होता है, वो ट्रांसक्राइब होता है, कह सकते हैं, उसको हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। और 1 सेकंड से भी कम समय में वो केमिकल जो बनता है न्यूरोपेप्टाइड, 1 सेकंड से भी कम समय में हमारे वो यहाँ से हाइपोथैलेमस से ब्लड के द्वारा, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, हमारी सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको रिसीव कर लेते हैं। हर विचार के लिए एक अलग तरह का न्यूरोपेप्टाइड, एक न्यूरोपेप्टाइड मींस प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, सिंथेसाइज होता है यहाँ पर, और वो 1 सेकंड से भी कम समय में सारी बॉडी की सेल्स पे पहुंच जाता है। और वहां उनके रिसेप्टर्स हैं, जैसे लॉक एंड की होता है ना, वो जाता है उस पर जाके लॉक एंड की तरह से लग जाता है, और वो सेल में रिएक्शन शुरू हो जाती है। नॉर्मली रिएक्शंस की संख्या हमारी जब हम नॉर्मल जब होते हैं, जब सो कॉल्ड हम ना शांत होते हैं ना अशांत होते, नॉर्मल तो हम ऐसे ही रहते हैं ना शांत भी नहीं होते, अशांत भी नहीं होते, अंदर थॉट्स तो चलते ही रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। देयर इज नो टाइम। जैसे माइंड को सिर्फ घोड़े से भी कंपेयर करते हैं, जैसे घोड़ा कभी बैठता नहीं है ना, आपने कभी देखा घोड़े को बैठे हुए? घोड़ा रात को भी खड़ा ही रहता है ना, सोता भी खड़े सोता है। तो ऐसे ही घोड़ा, हमारा माइंड घोड़े की तरह से, इसलिए कहते हैं ना घोड़े बेच के सो जाओ, है ना, मतलब घोड़े माना विचारों को बंद कर दो, सो जाओ, है ना। तो माइंड को मतलब घोड़े से कंपेयर करते हैं। तो जब हम सो कॉल्ड शांत होते हैं, रिलेटिवली शांत होते हैं, तो उस समय हमारे एक सेल में, हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन सेल्स हैं, और एक सेल में 1 सेकंड में 100,000 रिएक्शंस होती हैं लगभग। कितनी रिएक्शंस होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, राइबोसोम्स में होती हैं, कितनी सारी न्यूक्लियस के अंदर कितनी रिएक्शंस होती हैं, है ना। एटीपीज बनती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कितनी चीजें, बहुत सारी सेल्स में एक रिएक्शन चलती रहती है ना। 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती है, कैन यू इमेजिन। और हमारा दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, मतलब एक धड़कन में कितना टाइम लगता है? 0.85 सेकेंड्स। उसमें सिस्टोल भी हो जाती है, हार्ट सिकुड़ भी जाता है और आराम भी कर लेता है, और हार्ट का मतलब खून आ भी जाता है और वापस चला भी जाता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड से भी कम समय, 0.85 सेकेंड्स। तो बॉडी की इतनी वंडरफुल कैपेसिटी है कि हम इतने टॉक्सिन्स बनते होंगे, इतने सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स 1 सेकंड में साफ भी हो जाते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में, राइट। आई होप आई एम क्लियर। तो जब वो न्यूरोपेप्टाइड जब आता है, सपोज आपको कोई प्रेशर है, टाइम का प्रेशर है, चिंता है किसी बात की, या कहीं जाना है जल्दी से, तो उस समय रिएक्शन कितनी हो जाए, उस समय जब वो केमिकल ऊपर से मैसेज बनेगा, न्यूरोपेप्टाइड बनेगा, वो मैसेज जाएगा और सेल में रिएक्शन की संख्या बढ़ जाएगी। जल्दीबाजी में है आप, टाइप ए नेचर है आपकी, टाइप ए बिहेवियर है आपका, तो रिएक्शन की संख्या 1,20,000 हो जाएगी।
आप किसी चीज में एंजाइटी हो रही है, आपको ट्रेन छूट जाएगी, मेरा वहां पे पहुंचना है मुझे ऑफिस में, आई हैव गॉट अपॉइंटमेंट एट दिस टाइम, है ना, तो क्या होगा, रिएक्शन की संख्या कितनी, 140,000, लगभग 140,000। आप इरिटेटेड हैं किसी से, कोई बात से आप इरिटेट हो गए, है ना, रिजेंटमेंट आपके अंदर है, तो 1,60,000 के लगभग हो जाएगी। गुस्सा आ रहा है जोर से, यू स्टार्ट ब्लडिंग, तो क्या होता है, 1,80,000 हो जाएंगे, और जोर से आ रहा है तो 2 लाख हो जाएंगे। A body has the capacity to get rid of 100,000 reactions, toxins, free radicals, but जो extra toxins बनते हैं ना, वो cells में जमा होते जाते हैं, and that is how the disease starts. Cell के अंदर जो free radicals भर गए ना, बहुत सारे, तो cell की जो activity है ना, overall down हो जाती है, right? So जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, गलत देखते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत सुनते हैं, गलत खाते हैं, एंड वी नो दैट इज रॉन्ग, मैं खा तो रहा हूँ, स्वाद में खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मुझे है तो का, पर मुझे कोलेस्ट्रॉल तो जा रहा है, मेरी शुगर तो बॉर्डर लाइन है ना, आपको फील करते हो ना कि मेरे को ऐसा है, और वो आपका क्या होना शुरू होता है, वो ऐसा केमिकल बनना शुरू हो जाता है, और वो बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है, सेल्स पे असर आना शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग द इफेक्ट, राइट। तो आपकी बॉडी में तुरंत, मतलब द इफेक्ट विल कम इमीडिएटली, और साथ में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। एक तो वो बम्बार्डमेंट न्यूरोकेमिकल्स की जो बायोकेमिकल मैसेंजर्स ब्रेन से आ रहे हैं, वो सारी सेल्स पे जाएंगे, एंड सेल्स हैव टू ओबे दैट, और दूसरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, मतलब आप कमांडो एक्शन में आ जाएंगे, इमरजेंसी मोड में आ जाएंगे, आपका एड्रेनलिन निकलना शुरू हो जाएगा, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड से निकलना शुरू हो जाएगा, और फीलिंग ऑफ डिसईज अंदर आने लगती है ना, यू फील डिसईज, डिजीज शब्द है ना, डिजीज शब्द इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डिसईज, लॉस ऑफ ईज, आपके अंदर शांति खत्म हो जाती है, ईज मींस पीस, अंदर की पीस खत्म हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग डिसईज, एंड अंदर से एनर्जी कम होने लगती है, लैक ऑफ एनर्जी महसूस होती है, और आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब सा हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, राइट। कोई भी नेगेटिव न्यूज मिलती है तो क्या होता है, जैसे कोई हार्ट का अगर कोई पेशेंट है, कोई इसको उसका हर साल एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है लोगों का, और उनको हम कह देते हैं कि आप अपना हर साल चेकअप कराते हैं, तो वो लोग अपना ईसीजी भी कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं, ब्लड शुगर भी टेस्ट कराते हैं, HbA1c भी कराते हैं, यूरिक एसिड भी टेस्ट कराते हैं, और फिर ईसीजी 45 के बाद या इवन 40 के बाद, हिस्ट्री होती है 35 के बाद, अगर घर में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री 35 के बाद ही हम लोग उनका स्ट्रेस टेस्ट हर साल करते हैं। इस साल स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, और स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या होता है कि स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आया तो कहते हैं एंजियोग्राफी कराओ, तो एंजियोग्राफी कराते हैं, तो कहते हैं शाम को एंजियोग्राफी कराओ, सुबह सुबह ले लेना। अब वो व्यक्ति कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सुबह सुबह आऊँगा, सुबह मैं स्पोर्ट्स क्लब से आता हूँ, तो कैन आई कलेक्ट माई रिपोर्ट, यस व्हाई नॉट। तो डॉक्टर के पास जाता है 8 बजे के आसपास, स्पोर्ट्स क्लब से आता है, बैडमिंटन का रैकेट उसके हाथ में है, और डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब जल्दी से मेरी रिपोर्ट दो, टुडे आई एम वेरी बिजी, मुझे जल्दी से पहुंचना, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखता है, कहता है यस प्लीज सिट डाउन, कहता है डॉक्टर टाइम नहीं है मेरे पास, गिव मी द रिपोर्ट फास्ट। तो वो डॉक्टर कहता है तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तो तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, एक में 100% है, एक में 80% है, एक में 90% है। कहते डॉक्टर साहब मैं खेल के आ रहा हूँ, हरा के आ रहा हूँ सामने वाले को, बैडमिंटन देखो पसीना पसीना हो रखा, आज तक मुझे सिम्टम नहीं हुआ। कहते डॉक्टर कहते हैं अरे तुम्हारे देखो ना ब्लॉक्स हैं, तुम्हारा तो बाईपास करना पड़ेगा, और वी हैव टू पुट 3 स्टेंट्स, 3 स्टेंट डालने पड़ेंगे, अभी तुम यहाँ बैठ जाओ। अभी क्या होने लगता है उसको, पहले से कहते नहीं डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट मेरी नहीं हो सकती, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड हाउ कम यू आर सेइंग दैट मेरी आर्टरीज ब्लॉक है, किसी और की रिपोर्ट होगी। पर वो कहता नहीं देखो ऐसा, दिस इज योर रिपोर्ट, योर नेम एवरीथिंग इज देयर, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। और वो क्या होने लगता है, वो बैठ जाता है, और बैठते ही उसको फिर पूछता है, डॉक्टर पूछता है कि अच्छा आपके यहाँ आपकी जो आपकी इंडस्ट्री में आपको पता है ना पीछे 5 दिन पहले किसी की डेथ हो गई। हाँ हमारे एक दूसरे एग्जीक्यूटिव की डेथ हुई। अरे उसको देखो ना, मैं एंजियोग्राफी किया था, उसको बताया था तुम अपनी एंजियोप्लास्टी करा लो, नहीं कराया ना, मर गया ना, देखो। अब उसके थॉट्स में क्या शुरू हुए, है ना, ज्यादा सोचने लगेगा ना कि मैं भी अभी मेरी भी आर्टरीज ब्लॉक को मुझे कुछ हो जाएगा। फिर उसका डॉक्टर पूछता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है, तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं तुम्हारे,
कहते हैं एक बेटा एक बेटी है, बेटा ये कर रहा है, बेटी ये कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, तो इमोशनल भी बना देता है उसको। तो क्या होने लगता है, उसको रियल में पेन होना शुरू हो जाता है। आज तक उसको कभी पेन नहीं हुआ था, आज उसको क्या हुआ, रियल में उसको पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? वाई? जो कोलेटरल से ब्लड जा रहा था, साइड से जो आर्टरीज तो बनती, बट कोलेटरल्स हैड ओपनड अप बिकॉज ही वाज एक्सरसाइजिंग, ही वाज ए हैप्पी गो लकी मैन। टाइम में स्ट्रेस रहा होगा, बचपन में स्ट्रेस रहा होगा बहुत। आर्टरीज तो बचपन में ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है हमारी, बचपन से शुरू हो जाती है, 5 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। बट देन he must have sort of, now he's in a good job, earning and well settled, happy go lucky, so that's why he's having good collaterals. But when he comes under stress, negative emotions are they arise, what happens? He starts having pain, right? Then he says, doctor, can I lie down? I am feeling discomfort, please inform my wife. अभी क्या हुआ उसको, आज तक पेन नहीं हुआ था, अभी पेन कैसे शुरू हो गया? कैसे शुरू हुआ? जैसे उसने सोचा से तो क्या हुआ, उसकी थॉट्स में आ गया, ये थॉट्स में आया वो न्यूरोपेप्टाइड बनना शुरू हो गया उसके हाइपोथैलेमस में, और उसकी बम्बार्डमेंट शुरू हो गई सेल्स के ऊपर ना, यहाँ से बना 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 और सेल्स पे बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अच्छा तुम्हारा देखो ऑफिसर मर गया ना, देखो एक और दूसरा ऑफिसर मर गया ना, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है ना, तो वो केमिकल की बम्बार्डमेंट शुरू हुई, सारी सेल्स में लैक ऑफ एनर्जी हो गया है ना, सैडनेस आ गई और फीलिंग ऑफ डिसईज आ गई है ना, राइट, और वो हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है ना, और ही वेंट टू नॉट सिट ऑन हिज ओन, है ना, उसको लेटना पड़ा, isn't it? कितनी देर लगी उसको? Just few minutes he started having all the symptoms. और अभी थोड़ी देर पहले वो खेल रहा था, आज तक कभी तकलीफ ही नहीं हुई थी। तो this is the effect of thoughts, right? And this is how the thoughts act. और यही थॉट्स जब हमारे बम्बार्डमेंट लगातार होती थी, लगातार हमारे पर बम्बार्डमेंट होती थी, लगातार हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा एक बार गुस्सा करते 3 दिन तक बम्बार्डमेंट होती रहती है हमारे पर केमिकल्स की। हमने गुस्सा सिर्फ एक बार किया, ऐसी स्टडीज आई हैं, आप गुस्सा सिर्फ एक बार करते हो और 3 दिन तक बम्बार्डमेंट होती है केमिकल्स की। मतलब वो ना अंदर जैसे होता है ना, एक होता है फॉल, होता है ना फॉल, वाटरफॉल्स होते हैं ना, एक चट्टान पे गिरता है, फिर दूसरी चट्टान पे, दूसरी तीसरी चट्टान पे, मोमेंटम बढ़ता ही जाता है पानी गिरने का। सेम थिंग हैपेंस, ए कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हैपेंस। बार बार वो थॉट अराइज करता है, बार बार और इंटेंसिटी के साथ आता है, और एक बार गुस्सा करते हो तो फिर क्या होता है, ऐसे एंजाइटी होती है तो क्या होता है, हमने एक ही बार चिंता किया, एक ही बार प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर आया, उदास हो जाते हो, 5 दिन तक इफेक्ट होता रहता है। ऐसी स्टडीज आई, दे हैव शोन दैट 5 डेज तक आपको इफेक्ट होता है। और आप हॉस्टाइल हो जाते हो किसी के प्रति, देन जब तक आप उसको माफ नहीं कर देते हो, खुद को माफ नहीं कर देते हो, तब तक आपके ऊपर इफेक्ट चलता रहता है उन थॉट्स का, राइट। सिनिकल कई बार हो जाते हैं हम, सिनिकल मींस वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट with sometimes with ourselves and sometimes with the others. घर में ही, हस्बैंड वाइफ में, वाइफ हस्बैंड में, बच्चे माँ बाप में, माँ बाप बच्चों में, क्या होता है, हम सिनिकल हो जाते हैं, तो केमिकल की बम्बार्डमेंट होती है लगातार। And this is how the disease starts. और we have got 8 organ systems in our body. और वो ऑर्गन सिस्टम्स में 8 में से 1 कमजोर होता है जन्म से ही, माँ के गर्भ से ही कमजोर होता है। किसी का नर्वस सिस्टम है, किसी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कमजोर बना, वो पूरा बनता ही नहीं ढंग से, जैसे माँ के गर्भ में ही वो ठीक से नहीं बना है 8 में से 1। जैसे माँ के 5 बच्चे हों और उस माँ में से एक जो है प्रीमेच्योर बच्चा हो जाए, अंडरवेट पैदा होता है, तो सारी प्रॉब्लम्स इमेच्योर बच्चे को ज्यादा होती, प्रीमेच्योर वाले को ज्यादा होती। जो पूरे टाइम के 4 बच्चे वो ठीक हेल्थी रहते हैं, सब कुछ, ठंडी आएगी तो उसको लगेगी, गर्मी आएगी तो उसको लगेगी, डायरिया होगा सबसे पहले होगा, isn't it? सेम थिंग हैपेंस विद दैट ऑर्गन। जो भी स्ट्रेस आएगी उसके ऊपर ज्यादा आएगी। जैसे किसको अस्थमा है, थोड़ी सर्दी होगी तो अस्थमा होगा, टेंशन करेगा तो अस्थमा हो जाएगा, कुछ गलत खा लेगा अस्थमा हो जाएगा, नहीं, कुछ भी गलत होता है तो उसका अस्थमा हो जाता है। हार्ट वाले को क्या होता है, सेम थिंग, ठंडी हो जाएगी तो हार्ट में तकलीफ, गर्मी हो जाएगी तो हार्ट में दर्द, किसने कुछ कह दिया तो हार्ट में दर्द, नहीं, कुछ काम कर लिया ज्यादा तो हार्ट में दर्द, कुछ भी गलत ऊपर नीचे होगा हार्ट में दर्द, एंजाइना हो जाएगा।
ऐसे पेट वाले को होता है, एसिडिटी वाले को, जीआरडी वाले को होता है, ऐसे बोन पेन्स वाले को होता है। कुछ भी थोड़ा ठंडी लगे तो प्रॉब्लम, गर्मी लगे तो प्रॉब्लम, कुछ गलत खा ले तो प्रॉब्लम, नहीं? Isn't it? You are born, we all are born with a target organ. और एक टारगेट ऑर्गन खराब होता है तो बाकी ऑर्गन तो आपस में क्योंकि रिलेटेड होते हैं वो भी खराब होते हैं. Okay, so this is happening all the time in our bodies. That is why we say every disease is born in the mind. That's why we say psychosomatic diseases. Psyche means mind, soma means body. Right? On the other hand, if you have positive thought, आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? जब पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि आपके पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर से जब भी आप कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तो वो थॉट्स जो है, पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो आपके, एक तो जैसे भी आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके ब्रेन में और बॉडी की सेल्स में एंडोर्फिन्स बन जाते हैं. एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स लाइक मॉर्फिन, इनर मॉर्फिन, स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर इन द वर्ल्ड. चाहे वो हार्ट का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, हेडेक हो रहा हो, दर्द खत्म हो जाता है. एनकेफेलिन्स भी ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट होता है. एनकेफेलिन्स का भी सेम इफेक्ट लगभग होता है. तो एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है. हार्ट रेट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, आपकी आर्टरीज खुल जाती हैं, ब्लड थोड़ा थिन हो जाता है, उसमें ब्लड थिक हो जाता है, क्लॉट्स बनने लगते हैं उसमें, यहाँ क्लॉट डिसॉल्व होने लगते हैं, बॉडी सिस्टम रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ऊपर से पेन खत्म हो जाता है. तो क्या होगा आपके अंदर? फीलिंग ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, पूलिंग ऑफ एनर्जी, यू फील लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी आ जाती है. कई बार देखा ना आपने, कई बार पॉजिटिव थॉट आता है अंदर से अचानक आ जाए, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, एंड देन सडनली यू रियलाइज अरे ये तो चीज ऐसे हो जाएगी ना आराम से, यस, एंड देन यू स्टार्ट गेनिंग एनर्जी ना, यस आई कैन डू इट, यू कैन गेट अप, आप इमीडिएटली बेड से उठते हो, एकदम काम करने लग जाते हो. थॉट स्ट्राइक कर गया पॉजिटिव, ट्रिक आ गई आपको. नहीं ऐसा होता है. यस, इट हैपेंस, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट? सो एंडोर्फिन्स निकले, वो सारे, जैसे हार्ट अटैक भी होता है, सबसे पहले इंजेक्शन कौन सा देते हैं हम लोग? हार्ट अटैक वाले पेशेंट को क्या होता है? इमिनेंट डेंजर ऑफ डेथ, लगता है मैं मर जाऊंगा अभी, तो हम सिंपल बहुत पेन हो रही होती है, लोग सबसे पहले मॉर्फिन लगा देते हैं आईवी, तो पेन खत्म हो जाता है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाती है, फीलिंग ऑफ होप आ जाती है. मॉर्फिन खाने वाला क्या करता है? लगता है मैं उड़ रहा हूँ, पड़ा नाली में ही होता है, फील करता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, उड़ रहा हूँ, फील्स वेरी लाइट. उसका साइड इफेक्ट होता है उस मॉर्फिन का, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये अंदर का मॉर्फिन है, बहुत लाइट की, बहुत हल्का महसूस होता है. इसका कोई एडिक्शन नहीं होता है क्योंकि अंदर की मॉर्फिन है. इट इज विदाउट साइड इफेक्ट्स और बहुत रिलैक्स, नींद भी आ जाएगी अच्छे से. उसमें नींद नहीं आएगी आपको अगर न्यूरोपेप्टाइड निकल रहा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है, हार्ट रेट बढ़ी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मसल्स टाइट हो गई हैं, आईज वैसी हो गई, ज्यादा फोकस्ड हो गई है, क्या हो, नींद नहीं आएगी. कई बार देखा होगा, रात में भी कई बार कोई विचार चल पड़ता है तो क्या होता है? नींद नहीं आती. फिर बच्चे का विचार चल पड़े, किसी और बात का विचार चल पड़े, बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा है उसका विचार चल पड़े, तो क्या होता है? नींद नहीं आएगी. 12 बजे आप बीच में उठे, वॉशरूम गए, उसके बाद विचार कोई चल पड़ा तो फिर नींद नहीं आएगी. 1 बजे नींद नहीं आएगी, फिर देन शायद बाकी टाइम बीत जाएगा ऐसे, या तो उठ के बैठ जाओ, नहीं तो फिर बाकी रात खराब हो जाएगी. isn't it? तो वो जो फिर हीलिंग करता है, मैंने से बताया आपको, उधर बताया ना कैसे रिएक्शंस बढ़ती हैं. इधर क्या होता है, जैसे ही आप अपने अंदर से एंडोर्फिन निकलते हैं, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव होता है, आप अंदर से पीस महसूस करते हैं, शांति, थॉट स्पीड स्लो हो जाती है ना, थिंग्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं. तो रिएक्शंस की संख्या 1 लाख के लिए 80,000 हो जाती है, 60,000 हो जाती है, 40,000 हो जाती है, राइट? इसलिए उसे पीस, अंदर से जो पीस आए ना, ईज आ गए ना अंदर से, इसे कहते हैं पीस हील्स. जब आप शांत हो जाते हैं ना तो आपके विचार का स्लो हो गई, स्पीड स्लो हो गई, तो आप पीसफुल. जैसे अगर 15 विचार चल रहे थे आपके 1 मिनट में, तो 15 की बजाय 8 हो गए ना, 10 हो गए, तो यू स्टार्ट फीलिंग अल्फा रिदम आ गई ना ईजी की, तो थॉट स्पीड 8-10 हो गए, तो इट मींस यू आर नाउ इन अल्फा स्टेज. आपकी रिएक्शंस की संख्या 80,000 हो गई. ऐसे साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए.
साइकोइम्यूनोलॉजी में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड दे हैव ट्राइड टू रिलेट ईईजी विद द थॉट स्पीड। तो उसमें मतलब जो है, अगर आप लवफुल मीन्स व्हाट इज लव, पीस मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, राइट? क्योंकि पास्ट के विचार आ रहे थे, 90% थॉट्स पास्ट से आते हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से, वो हमारे सबकॉन्शियस में भर जाती है और वो फिर हमारे प्रेजेंट को क्लाउड करती रहती है। और भविष्य की इनसिक्योरिटीज वो भी हमारे प्रेजेंट को क्लाउड करती है। 90% थॉट्स पास्ट से अब फ्यूचर से आते हैं, 10% थॉट्स ही वर्तमान के होते हैं। तो वो जो है फिर हमारे थॉट स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, 90% थॉट्स कट जाएंगे, 80-90% थॉट कट जाएंगे, उसी को पीस कहते हैं। थॉट ट्रैफिक बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है तो उसी को पीसलेसनेस कहते हैं, डिसईज कहते हैं। तो हमारी रिएक्शन संख्या कम हो गई, वी स्टार्ट फीलिंग, हमारी रिएक्शंस 80,000 हो गई, तो हमारी नाउ वी हैव, हम 20,000 पर सेकंड टॉक्सिन्स को वॉश कर सकते हैं, कैपेसिटी है 100,000। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या बच्चे हैं, या और आपकी आया है, या आपके कोई बॉस हैं, कोलीग हैं, या सबऑर्डिनेट हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, है ना? तो वो अगर ऐसे हैं तो उनको आप एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, अगर उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं। गॉड के लिए परमात्मा के प्यार की डेफिनेशन आपको पता है, नहीं पता है? एनीवन? परमात्मा का प्यार कैसा है? Yes? Unconditional. हाँ, unconditional. God's love is unconditional. इसकी definition है unconditional, dignified, respectful, acceptance and care for each and every human being on the planet. Unconditional, dignified, respectful, acceptance and care for each and every human being on the planet. परमात्मा का प्यार, परमात्मा हर धरती पे जितने भी मनुष्य हैं उन सबको उनके हर पार्ट के साथ, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे वो बर्गलर क्यों ना हो, उसको भी उसके हर रोल के, उसके भी हर रोल के साथ उसको स्वीकार करता है दिल से, और उसको पूरी तरह से पालना देता है, नहीं देता है? उसको भी कोई आतंकवादी भी जाएगा ना तो पहले उसके गॉड के पास जाता है, कहता है मेरा आज मिशन है ये वाला। उसको भी लगता है, बोल रहे हैं कि आप अच्छे से काम करना, है ना, डोंट वरी, आई एम विद यू। वो भी सिर्फ फेथ के साथ जाता है, अटैक करने नहीं जाता है। कुछ भी हम करने जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दैट इज व्हाट गॉड्स लव इज। हमारा लव कैसा है? जजमेंटल, तू नहीं कर सकता ये काम, तू तो नहीं कर सकती है काम, नहीं, तेरे बस का ये काम नहीं है, तू तो बदलेगा ही नहीं कभी, नहीं ऐसा बोलते हैं, नहीं? तो और हमारे हार्ट को क्या चाहिए? हमारे हार्ट को ऐसा वाला प्यार चाहिए। हमारी आर्टरीज क्यों बंद होती है? हार्ट अटैक क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ वी हैव लिमिटेड कंडीशनल, वी पुट लॉट ऑफ कंडीशंस। तुम्हें ऐसे करने का, तुम मेरा बेटा है, तेरे को ऐसे करना ही पड़ेगा, तेरे को मेरा ऐसा करना है, तुम मेरी वाइफ है, तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम मेरा हस्बैंड है, तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, isn't it? That is what, you know, we put so many conditions. हमारी आर्टरीज इसलिए ब्लॉक होती है, कुछ हम वो गलत कर देते हैं, कुछ हमारे हिसाब से नहीं करते, तो हम तुमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरे हार्ट में तकलीफ हो, मेरा हार्ट खराब हो जाता है। और बचपन से हम लोग ऐसे होते हैं, बचपन से ही हर्ट होते रहते हैं। मम्मी को भी हम एक स्टाइल से चाहते हैं, पापा को भी एक स्टाइल से चाहते हैं, बहन भाई को भी ऐसे एक स्टाइल से चाहते हैं, वो भी हमको एक स्टाइल से ही चाहते हैं, जो उन्हें सीखी हुई है ना, उन्हीं स्टाइल से चाहते हैं। लिमिटेड हो जाता है पूरा, ऐसा लव ना। जब ऐसा हम सबको एक्सेप्ट करते, हमारी रिएक्शन कितनी 60,000 हो गई ना, और खुशी आ गई। खुशी माना कंटेंटमेंट, है ना। अब जो कुछ भी जैसा भी सबको स्वीकार कर लो, कोई कुछ भी कर रहा है उसको वैसा स्वीकार कर लिया। कंटेंटमेंट मींस it is what is happiness? It is a inner feeling है ना हमारी, तो inner state of consciousness in which where we are fully satisfied, or contentment, total contentment, that is happiness. तो वो हैप्पीनेस है ना हमारी, तो वो हैप्पीनेस ऐसी आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, आप टोटल कंटेंटमेंट आ जाए, जो मिला है बहुत अच्छा है, मस्ती है ना। आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, I'm happy with my role, I'm satisfied with my role, whatever role I am given.
तो उसमें कितनी 40,000 रिएक्शन हो जाएंगे। और ब्लिस माना आनंद, माना आन मीन्स बंधन, अन मीन्स बियॉन्ड, है ना, गोइंग बियॉन्ड ऑल बॉन्डेजेस, है ना। आत्मा अपने आप को बिल्कुल देह और देह की दुनिया के पार, बंधन, सब बंधनों से मुक्त महसूस करे, परमात्मा के लव में लीन हो जाए, ना, वो स्थिति है गोइंग बियॉन्ड, एक्सटेसी, फीलिंग ऑफ रिलीज, टोटल रिलीज, ना। अभी तो हम बाउंड महसूस करते हैं ना, कितनी सारी चीजें, एक तो देह अपनी नहीं छोड़ती नहीं है, फिर संबंध छोड़ते नहीं। आप देखो, आप सोच के देखो कितने रस्सियां बंधी हुई हैं हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि से, मन से कहीं जाना भी चाहे तो कितने सारे बंधन है, नौकरी का बंधन, घर का बंधन, इसका बंधन, उसका बंधन, कितनी सारी प्रॉब्लम रखकर। तो वो आनंद की स्थिति आ जाए तो क्या होता है, 20,000 रिएक्शन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स, ब्लिस हील्स, इजंट इट। अब ये कहां से आएगी, और उससे क्या हो, हीलिंग हो जाएगी, रिएक्शन। दैट्स हाउ द हीलिंग हैपेंस इन द बॉडी, राइट। मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? मेडिकेशन से हम क्या करते हैं, मेडिकेशन से वी आर हीलिंग ओनली फ्रॉम आउटसाइड, सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, राइट। हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया, स्टेंट डाल दिया, इल्यूटिंग मेडिकेटेड स्टेंट डाल दिया, ठीक है, बट वो ब्लॉक हुआ क्यों था? अभी मैंने कल का एक पेशेंट, परसों की बात है, एक पेशेंट का स्टेंट हुआ था 2 आर्टरीज में, एलएडी में और L6 में। अभी 3 साल हुए हैं उसको, फिर तकलीफ हो गई, दोबारा एंजियोग्राफी किया, देखा तो उसके आगे भी, स्टेंट के आगे भी बंद है, पीछे से भी बंद है। वो 4, अभी उसके पहले 2 ब्लॉक्स थे, अभी तो 4 ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स हो गए। वो स्टेंट आगे भी बंद, पीछे भी बंद, क्योंकि उसने अपने, अभी कुड नॉट चेंज हिज बिहेवियर। अभी हमने जो 22 साल रिसर्च की है, 22-23 साल से रिसर्च कर रहे हैं, तो वी हैव रिलेटेड एवरी ब्लॉक, जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है, वी हैव रिलेटेड एवरी ब्लॉक इन द हार्ट आर्टरीज टू थॉट पैटर्न्स। अब एंजियोग्राफी देख के मुझे पता लगता है कि ये बंदे को इसकी नेचर कैसी है, बचपन से कैसा है, ये कैसी है, कैसा इसका रिलेशनशिप्स है अपने हस्बैंड के साथ, या वाइफ के साथ, या बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, किस तरह से बिहेव करता है अपने साथ, क्या करता है, कैसे कैसे गुस्सा करता है, अंदर तो गुस्सा करता है कि बाहर गुस्सा करता है, अपने बाकी मन की बातें शेयर करता है कि नहीं करता है, व्हाटएवर, सारा पूरा पता लगता है। बात बात पे रोना आता है इसको, चुप रहता है, शांत रहता है ना, इमोशनल है कि सेंसिटिव है कि डिप्रेशन होता है इसको। वो एंजियोग्राफी, मैंने, मेरे सामने पेशेंट नहीं होता, बट मैं उसको एंजियोग्राफी देख के पता लग जाता, बिकॉज वी हैव डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क, साइकोलॉजिकल एनालिसिस सेपरेशन का किया, एंजियोग्राफी की, रिपीट एंजियोग्राम किया, तो हम, मैं आंसर करूंगा आपको ना, सीमा सिंह जी, पहला आंसर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ आ रही है बात? दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, द होल मैकेनिक्स ऑफ थॉट्स, होल मैकेनिक्स ऑफ आवर माइंड, हाउ इट इज एक्टिंग ऑन आवर बॉडी सिस्टम। और हमारे बच्चों को भी कैसे, बच्चों को या किसी को भी इफेक्ट कैसे होता है, हमारे घर का वातावरण कैसे बदलता है, इस तरह से फिर वो जो भी ऑर्गन है उस पे जब हमारे ऐसे होता है ना, तो हमारे उस ऑर्गन से, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने जब उनको मेडिटेशन कराया, उनका राजू का मेडिटेशन सिखाया, और राजू का मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफस्टाइल, 3D हेल्थ केयर लाइफस्टाइल, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल, दैट मींस स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, तीनों को चेंज किया। क्योंकि आत्मा जो है, नियम है ना, हर चीज के नियम है, आत्मा के कुछ नियम उनको फॉलो करना पड़ेगा, मन के कुछ नियम उनको फॉलो करना पड़ेगा, बॉडी के भी नियम उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तीनों को हार्मोनाइज करेंगे तभी तो हम हेल्दी हो सकते हैं। तो वो तीनों को ठीक किया तो पेशेंट के ब्लॉक खुल गए, जिन्होंने चेंज किया उतने ब्लॉक खुल गए, नहीं किया तो नहीं खुले, एज सिंपल एज दैट। करना पेशेंट को है। ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज क्यों होती है ना, अंदर बिटरनेस आ गई, मन में बिटरनेस आ गई, बिटरनेस रखते हैं, रिलेशनशिप में बिटरनेस है, डायबिटीज हो गई। अब पास्ट के विचार आपके अंदर चलते थे, पास्ट को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर। जीन्स तो माता पिता से मिले, जीन एक्सप्रेस कैसे होंगे? जीन तो बीज की तरह से, सीड की तरह से, वो जीन एक्सप्रेस कभी होंगे जब उनको धरती मिलेगी। तो नेगेटिव माइंड धरती है, नेगेटिव टीम धरती है, नेगेटिव टीम हमारी धरती है। वो नेगेटिव टीम जो हमारे अंदर होती है वो धरती है उसकी, उससे हमारे अंदर जो है ये असर होता है, राइट। यस,
आई होप आई एम क्लियर। अभी तक समझ में आ रहा है आपको या ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ आ रहा है। लेग सर कटर, समझ आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है सर। लेग कटर ऑफ कटर नहीं है ना? नहीं जी बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है और बताओ आप, और बताओ। गुड लेंथ, मैं पहले क्रिकेट खेलता था ना, तो मैं हमेशा गुड लेंथ बॉल ही फेंकता था ना। तो ये चीज हमें समझने की, मतलब ये नेगेटिव थॉट का इफेक्ट होता है। अभी हम चलते हैं थोड़ा नेगेटिव इमोशन में, इस पे बात करता हूँ। जैसे आपने अभी फीवर के बारे में पूछा ना, फीवर के लिए हमें तो जैसे फीवर का तो इलाज तो कराना पड़ेगा ना हमको। हाँ, अगर सपोज मैं फीवर है तो मैं बहुत सोचूं तो मेरा क्या होगा, और ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, है ना। उन्होंने बात फीवर की रखी, तो अगर बहुत ज्यादा, किंतु मुझे अगर सपोज मलेरिया हुआ है या कुछ भी हुआ, कोई इन्फेक्शन है, गला खराब है या लंग्स में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, आई हैव टू गो फॉर द टेस्ट, राइट। हॉलिस्टिकली करना पड़ेगा ना हमको, इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा। जो हाँ, अगर मेरी अप्रोच पॉजिटिव है ना, तो आई विल गेट रिड ऑफ दिस इन्फेक्शन वेरी फास्ट। 2 हफ्ते की बजाय मुझे 5 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना। और प्लस सिम्टम्स तो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। मुझे ठीक है 5 दिन एंटीबायोटिक लेनी, पर 24 घंटे मेरे सिम्टम तो खत्म हो जाएंगे। अब जैसे मुझे हार्ट की तकलीफ है, जैसे ही मैं इसको अपने आप को पॉजिटिव लेता हूँ, तो क्या होता है, मेरे अंदर से वो कोलेट्रल खुल जाते हैं, और कोलेट्रल खुल जाते हैं, और मैं क्या होता है, मुझे मतलब एंजाइना उसके बाद कभी होता ही नहीं। यस, एंजाइना खत्म हो जाता उस दिन से, नहीं तो एंजाइना हो जाता था पहले, क्योंकि मेरे कोलेट्रल खुल गए, क्योंकि मेरे रिलीज हो गया ना। मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, मेरा एंडोर्फिन निकलते रहते सारा टाइम, एंडोर्फिन निकलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया, सारे मेरे को प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, एंजाइना खत्म ही हो गया। तो रोज मैं 4-4 गोली खा के भी एंजाइना के लिए ना खाता था, और नहीं ठीक होता था। अभी तो ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव थॉट बने कैसे, उस पर हम चलते हैं, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा थॉट, इमोशन, एटीट्यूड, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, तब आपको समझ आ जाए कैसे होता है ना। एक बार समझ जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू चेंज दैट। थॉट्स जो है बेसिकली क्या है, थॉट्स जो है विचार, जैसे मैंने बताया, कोई भी विचार जब इंटेंस थॉट्स और रिपीटेटिव करते हैं, कोई विचार, स्पेशली जहाँ संबंध होते हैं, जैसे माँ और बच्चे का संबंध है, तो हमने उसको बार बार कर रहे हैं ना। एक कुछ भी हुआ, बच्चे को कुछ हुआ, तो माँ को विचार चलते जाएंगे ना। ऐसे माँ को बच्चे का विचार, बच्चे को माँ का विचार चलेगा। तो जब कोई थॉट, हम जैसे एक थॉट इज लाइक ए डॉट, राइट, ए पॉइंट। मैंने एक पॉइंट लगाया, दैट इज अ थॉट, ओके। अब वही मैंने 10 बार लगाया, तो क्या हो जाएगा, वो इमोशन हो जाएगा। 10 बार मैंने सोचा, 10 बार मेरे बेटे ने सोचा, राइट। मेरा बेटा यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहता है, 1200 किलोमीटर दूर रहता है, तो क्या होगा, अब ये इमोशंस, वो भी इमोशनल है, मैं भी इमोशन, मेरे को भी इमोशन। सो बेसिकली इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। और 2 व्यक्ति जब रिलेटेड होते हैं, तो इमोशंस में क्या होता है, वाइब्रेशंस हो जाते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ, बेटे को पता लग रहा है, और मेरा बेटा जो सोच रहा है, मुझे पता लग रहा है। जैसे माँ और बच्चे के बीच में होता है ना, बच्चा भले कैलिफोर्निया में बैठा हो, माँ उसकी बैठी है इंडिया में या स्विट्जरलैंड में बैठी है, जेनेवा में बैठी है, कितनी दूर है, व्हाट इज द डिफरेंस, कितना डिस्टेंस है दोनों में, 10,000 किलोमीटर तो होगा लगभग में, अबाउट 10,000 किलोमीटर। तो क्या होता है, 10,000 किलोमीटर क्या लगता है, बेटा आपका कैलिफोर्निया में है और आप यहाँ बैठे हैं, क्या होता है, वहां से आपके बच्चे के इमोशंस आपको टच करती हैं, है ना, और आपके इमोशंस बच्चे को टच होते हैं, है ना। आप उस बच्चे का फोन आता है, कहते आप क्या बोलते हो, बेटा तुम्हारे बात, आई जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ओनली, सोचे तुम्हें भी फोन करूं, है ना, तुम्हारा फोन आ गया। कैसे हुआ, बच्चा आपके बारे में सोच रहा होता है, आप फोन कर देते हो, मम्मी आपके बारे में सोच रहा था। दैट इज टेलीपैथी। Vibrations flow through kilometers, मतलब thousands of kilometers, even lakhs of kilometers. आप अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है, खुदा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। भगवान कितने दूर है यहाँ से, सूरज चांद तारों के भी पार, है ना, कितने किलोमीटर होगा, है ना, कितने 100 कितने होगा, बिलियन किलोमीटर होगा ना यहाँ से, तो कितना दूर में कितने देर में पहुंचता है ना। अगर हम इंटेंसली संबंध से याद करते हैं भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, खुद संबंध से याद करते, क्या होता है, विद रिलेशनशिप, मेरा बाप है, मेरी माँ है ना, उस संबंध से याद करते हैं ना, माता पिता के संबंध से याद, तो क्या होता है,
हमारे थॉट्स, वही इंटेंस थॉट्स, मुरली के पॉइंट जैसे हम लेते हैं, वो हमारे इंटेंस थॉट्स कैसे होते हैं, हमारी भावनाएं के भावना से वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाते हैं, उनके वो भी हमें याद करते हैं ना, तो उनके वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, हो गए ना, हो गए, ये इमोशंस वाइब्रेशन फ्लो करते हैं, इसे बोलते हैं कैचिंग पावर, टचिंग पावर, राइट। वो कैच, जो वो वाइब्रेशन आ रहे हैं उनके पास से हम कैच कर लेते हैं, वो टच करना चाहते हैं हमको किसी बात, कोई आइडिया हमें टच हो जाता है। यस, आर यू गेटिंग इट? तो ये मतलब संबंध में, अगर हम संबंध ऐसे समझते हैं तो होता है ना, संबंध जहां बिना संबंध के नहीं होता। भगवान को तुम ऐसे याद करो, अल्लाह ताला ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, भगवान ऐसे कर दो, ईश्वर प्रभु ऐसे कर दो, या हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हैं ऐसा कर दो, वहां तो संबंध ही नहीं कोई हमारा। हनुमान जी को माता पिता थोड़ी ना बोलते हैं कोई, गणेश को माता पिता थोड़ी ना बोलते हैं, आत्मा का पिता है ना, आत्मा का पिता है ना, खुदा किसका पिता है, आत्मा का पिता है ना। अब सतीश गुप्ता का पिता थोड़ी ना कोई, वो डॉक्टर का पिता थोड़ी ना कोई, किसका पिता है, आत्मा का पिता परमात्मा है ना। मैं अपने आप को डॉक्टर सतीश गुप्ता समझ के अगर याद करूं भगवान को, भगवान कनेक्शन में लगेगा ही नहीं, isn't it? तो मुझे अपने ट्रूथ में बैठूंगा तो मेरे को, मैं अपने को आत्मा समझूंगा तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा ना। आप अपने को आपको माँ समझ के, बाप समझ के परमात्मा को याद करो तो जुड़ेगा क्या? ए भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, तो कैसे करेगा ठीक? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं लगेगा, लाइन ही नहीं मिलेगी ना। लाइन में तो कैसे आप, करंट कैसे आएगा? करंट ही नहीं आएगा। I hope I'm clear. Till now it is okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. very Yes. clear. Yes. So basically रिलेशनशिप मतलब जो ये जो रिलेशनशिप से इमोशंस बनती हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, सपोज एक छोटा बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा है, मे बी 10 महीने का, 11 महीने का, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, मम्मी मम्मी पापा, है ना, ये करना शुरू करता है ना, मम्मा पापा ऐसे बोलना शुरू करता है। फिर थोड़ा सा भी बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1 महीने 1 साल का होता है ना, 15 महीने का होता है, तो बच्चे की हमेशा नेचर होती है, जब छोटा सा अगर चींटी भी बच्चे के पैर पे आएगी ना, तो बच्चा क्या बोलता है, क्या करता है, माँ को बोलेगा मम्मी चींटी, है ना, मम्मी देखो क्या है ना, जानता नहीं चींटी क्या होती है ना, तो क्या है यहाँ पे ना, तो क्या मम्मी कहते हैं हटा देना इसको, हटा दो रिमूव इट। तो फिर बार बार कोई छोटी सी बात होगी तो मम्मी को बताता है, कुछ भी होता है तो मम्मी को बताता है। तो मम्मी को भी वही, देखो मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है ना, कितना इनोसेंट है मेरा बच्चा ना, उसके मन में वही बार बार सोचती रहती है, मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है ना। तो उसकी इमोशन बन गई, नहीं बन गई, उसके बारे में वाइब्रेशन ये वाले बन गए। फिर वही क्या होता है, बच्चे माँ उसके बारे में वही सोचती है, मेरा बच्चा, फिर थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है, बाहर किसको 2 साल का हो जाता है, थोड़ा बाहर जाता है, खेलने कूदने लगता है, किसको पीट के आता है, तो पीट के आके मम्मी को बताया मम्मी उसको मैंने मारा, है ना, ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने मेरे को मारा, मैंने भी उसको मारा, है ना। तो मम्मी मतलब सारी बातें मम्मी कहते थे, मम्मी के मन में क्या होता है, और इमोशन जब जैसे पॉइंट वही पॉइंट चलता रहता है सारा दिन मम्मी के अंदर ना, अपने बच्चे के बारे में, तो सर्कल बन गया ना, फुल सर्कल। जब उसी भावना में मिलने लगते हैं तो फुल सर्कल हो जाता है, एक सर्कल बन गया ना, वृत्त बन गया ना, वही भावना में हम लंबा समय जीते हैं तो क्या होता है, एक वृत्त सर्कल बन जाता है, इसको बोलते हैं वृत्ति, एटीट्यूड, राइट। तो हमारे थॉट्स उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, और जैसी वृत्ति फिर वैसी दृष्टि बन जाती है। जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, फिर आपको वही दिखाई देने लगता है कि मेरा बच्चा तो कितना सुंदर, कितना मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है, कितना भोला है ना, ये दुनिया में कैसे जाएगा, इसको बेचारे कुछ पता नहीं है ना। अब वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है, वो किसी की पिटाई करके आता है बाहर, उसकी साथ पड़ोसन लेके आती है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, माँ क्या बोलती है, मेरे बच्चे ने मारा तुम्हारे बच्चे को, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है। तो उसका बाप समझ ले, भाई समझ ले, तो माँ नहीं मानेगी, माँ कहेगी नहीं मेरे बच्चा तो किसी को मार नहीं सकता, नहीं, ऐसे एटीट्यूड चेंज हो गया ना उसका, दृष्टि अपने, उसके बच्चा का बच्चा वो 30 साल का हो गया, किसी का मर्डर भी कर देना, पुलिस पे पकड़ के लाइन, तो कहेगी ना कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा तो, इसको मारने की तो बात छोड़ो, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता किसको, वो तो मच्छर नहीं मारता घर में। तो माँ नहीं मानेगी, बाप मान जाएगा, राइट। तो ये एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड से दृष्टि बनती है, और दृष्टि से जब हम उसी सर्कल में सोचते रहते हैं, उसी सर्कल से एनर्जी पैदा होती है, हमारे आसपास ऑरा बन जाता है, आभा मंडल, प्रभा मंडल बन जाता है, जिसका वायुमंडल बन जाता है।
हमारे आसपास। इसलिए जब आप जहाँ जाते हैं ना, किसी घर में जाएंगे तो घर में जाके आपको वाइब्रेशन कैसे लगते हैं उस घर के। किसी स्थान पे जाएंगे, कई जगह आप बहुत पीसफुल लगता है। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग आके पीसफुल, वहाँ थॉट्स पीसफुल माइंड से आते हैं, दुनिया के झंझट छोड़ के आते हैं। तो वहाँ का वायुमंडल कैसे पीसफुल होता है ना, इजंट इट? होता है कि नहीं होता है? किसी किसी घर में जाके बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाके बहुत अच्छा, किसी जगह जाके लगता है क्योटिक लगता है। आप कभी नहीं गए, पहली बार गए, वहाँ क्योटिक लगता है। क्यों? वहाँ के रहने वालों के दिमाग में कोई क्योस हो रहा होता है, उनका एटीट्यूड आपके प्रति नेगेटिव आपको सेंस हो जाता है कि व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा, किंतु उनके एटमॉस्फेयर के जो वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, उसके जो वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी दृष्टि से पता लग जाता है कि आपको ये आदमी मुझे अवॉइड करना चाहता है। Isn't it? Yes, बोलने की आवश्यकता होती है क्या? You can sense that ना? Yes. सेंस हो जाता है। जैसे आप अगर माउंट आबू जब आएंगे मधुबन में आएंगे, तो मधुबन में एंटर करें, मधुबन के अंदर और मधुबन के बाहर, यू कैन फील द कंट्रास्ट। जो दीवारों से वायुमंडल नहीं बनता है, जहाँ रहने वाले इंसान है उनसे, उनके थॉट से वायुमंडल बनता है ना। इमोशंस बने और इमोशन से एटीट्यूड बनते हैं, और उस एटमॉस्फेयर के असर में आके जो हम कर्म करते हैं ना, वो इंप्रेशंस बन जाते हैं। राइट? मेमोरीज, जैसे हमने पहली बार किसी चीज से मिलते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो हमें कोई कहता है उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ाई करता है, भले वो व्यक्ति कैसा भी हो, कि तो हम जाते तो हम उस भाव से मिलते हैं, तो हमारा इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन। और फिर बिलीफ सिस्टम्स, जैसे सपोज जैसे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं भी ये व्यक्ति ऐसा सपोज किसी ने जैसे कहा कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हमारे काम खराब हो ही जाते हैं ना, क्योंकि पहले से पता है, पहले से हमारे दिमाग में फीड है, बिलीफ सिस्टम है ना। कि तो अभी जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं और परमात्मा की याद में रहने लगते हैं, तो आत्मा के परमात्मा से हमारा सर्व संबंध है, और हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, तो हमारे संबंध सबके साथ कैसे हो गए? स्पिरिचुअल हो गए ना। सारे विश्व की आत्मा किसी भी धर्म जाति की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। तो जब इस भावना से हम रहने लगते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है, सबके प्रति हमारे अंदर शुभ भावना, शुभकामना हो जाती है। परमात्मा से लेते हैं, सबको देना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारे बिलीफ सिस्टम्स बदल जाते हैं, है ना। परमात्मा से सर्व संबंध की अनुभूति करने लगते हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, मैं मुख्य 9 संबंध तो बाप के साथ है ना। तो हमें रियल में हमारे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास बृहस्पति दशा है, हमारे पास ना राहु की है, ना शुक्र की है, ना शनि की, ना मंगल की है, क्योंकि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना। तो हम जब उसको समझने लगते हैं, तो हमारी दशा, तो हमारे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं ना, स्पिरिचुअल बिलीफ्स हो जाते हैं। हम परमात्मा से सर्व संबंध की अनुभूति करने लगते हैं, और हर समय हर जगह करने लगते हैं। रियल में लगता है भगवान हमारा साथी, ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो गीता ना, इन मुश्किलों से कह दो कौन बड़ा है, ये मत कहो खुदा से कौन बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा। हाँ, मेरी मुश्किलें बढ़ी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं, कौन बड़ा है? इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो हमें रियल में फील होने लगता है ना। एक तो कहता है वैसे ही बोल देते हैं ना कुछ ना, बट रियल में फील होने लगता है, isn't it? ना, जो बिलीफ सिस्टम बदल गए, नहीं बदल गए। और फिर हमारे क्या होने लगता है, फिर हमें उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमको क्या होने लगता है? अनुभव होने लगते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभव। अब सचमुच में कैसे आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान कैसे है, संबंध की अनुभूति, शांति। ज्ञान क्या है? ज्ञान में सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। पवित्रता क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये भी तो आत्मा है ना। ये मेरा, भले मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, ये भी तो आत्मा है ना। हम एक बाप के बच्चे हैं ना। तो वो जो फीलिंग अंदर से आने लगती है, तो हमारे क्या होने लगते हैं? परसेप्शंस बदलने लगते हैं ना, और हमारे एक्सपीरियंस बदलने लगते हैं। ऑटोमेटिक जब अपने को आत्मा समझने लगते हैं, तो हम दूसरों के गुण समझने लग जाते हैं। जब हम देह देखते हैं ना अपने आप को, या रोल कॉन्शियस होकर देखते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं, जिसको सिनिसिज्म कहते हैं ना। जैसे बगला होता है ना, बगले को उसके सामने कितने भी मोती पड़े हो ना, अगर 99 मोती पड़े हो, बीच में कीड़ा पड़ा हो, तो उसको कीड़ा ही नजर आता है, मोती नजर ही नहीं आते। और हंस होता है ना, हंस के सामने आप 99 मोती वो डाल दो, कीड़े डाल दो, एक मोती बीच में रख दो, तो कीड़े नजर नहीं आते, सिर्फ मोती नजर आते हैं। हमारे संबंध में भी
समझ रहे हैं ये बात कैसे किस तरह से रिलेट करती है हमारी ना? तो बेसिकली जो टोटल जो है ना हमारा किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, एक वंडरफुल होता है पूरा का पूरा सिस्टम। तो हमारे अंदर से मतलब किस तरह से हमारी जो जो अनुभूतियां हैं ना, जैसे हमारी टोटल जैसे हमारे अंदर से तब क्या दिखाई देगा, हंस बन गए तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के संतान समझते हैं। जो ट्रुथ है, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ मीन्स एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ट्रुथ मीन्स अनचेंजेबल, राइट, which is beyond change, you know. Ab, what is meditation? What is Raja Yoga meditation? Raja Yoga meditation is nothing but connection with the truth. प्राणायाम है, शवासन, ये मेडिटेशन नहीं है। आसनास, पोस्चर्स मेडिटेशन नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं है। योगा और मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ। कनेक्शन, योगा मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। तो ट्रूथ से जब जुड़ जाते हैं ना हम, दैट इज मेडिटेशन। और ट्रूथ क्या है? बॉडी तो ट्रूथ नहीं है, पैदा हुई, डेथ हो गई, देहांत हो गया, है ना। रोल आज बनता है, कल खत्म हो जाता है। जैसे मैं डॉक्टर 23 साल की उम्र में बना, हमेशा तो डॉक्टर नहीं हूँ, थोड़े समय के लिए डॉक्टर होता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ डॉक्टर होता हूँ, फिर तो डॉक्टर नहीं हूँ, घर में तो डॉक्टर नहीं हूँ, अपनी वाइफ के लिए तो डॉक्टर नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए तो डॉक्टर, isn't it? उनके लिए कुछ और रिलेशनशिप है, माँ के सामने कुछ और रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के सामने कुछ और रिलेशनशिप है। तो रोल भी टेम्परेरी होते हैं और हम इतने ज्यादा रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। जब रोल कॉन्शियस होते हैं तो फिर हमको दूसरे में डिफेक्ट दिखाई, हम बगले बन जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, बगले बन जाते हैं। उससे हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अपने बच्चे से भी हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, पति से भी होता है, पत्नी से भी होता है, बच्चों से भी, दोस्तों से भी होता है ना, ऑफिस में भी होता है, नहीं होता है। इसकी बजाय जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या होता है? फिर हम हंस बन जाते हैं, हम सबके गुण दिखाई देते हैं, भले उसमें 99 अवगुण हो, एक गुण दिखाई देता है, वही गुण मुझे दिखाई देता है, बस नजर नहीं आता मुझे उसका, राइट। और दैट गिव्स अस हैप्पीनेस, क्योंकि गुण दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। दैट इज हाउ वी बिकम गुड पार्टनर्स, गुड फ्रेंड्स, गुड पेरेंट्स, गुड चिल्ड्रन, गुड सन और डॉटर ना। भले हमारे माँ बाप में कुछ भी हो, कि तो मुझे तो उसके अंदर गुण ही दिखाई देते हैं। भले मेरे बच्चे में कितने भी अवगुण हो, मुझे उसके गुण दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई नहीं देते, राइट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारे इमोशंस जो है ना, हमारे थॉट्स इमोशंस बनते हैं, इमोशंस प्रोलॉन्ग कर लो तो एटीट्यूड्स बन जाते हैं, एटीट्यूड से हमारी दृष्टि, विजन बदल जाती है, विजन से हमारी एटमॉस्फेयर बदल जाता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो काम करते हैं फिर उससे हमारे परसेप्शंस बदल जाते हैं, परसेप्शंस बदलते हैं, परसेप्शंस से हमारे बिलीफ सिस्टम बदलते हैं। परसेप्शंस, व्हेन परसेप्शंस आर reinforced by others, they become our belief systems, right? जैसे कई लोग हमारे यहाँ हार्ट के प्रोग्राम में तो लोग चाय पीते हैं, सभी ना, डेली चाय पीते हैं बिफोर दे गो फॉर वॉश टू वर्क। सुबह स्नान करने से पहले चाय पीते हैं ना, ऑलमोस्ट एवरीवन, 99% पीपल टेक टी। और हम कहते हैं कल से तुम्हें टी नहीं मिलेगी ना, तो क्या होता है, कैसे उनके बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं। उसमें चाय पीने के बगैर पेट ही साफ नहीं होगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं चाय नहीं मिलेगी, हम उनको कहते हैं गर्म पानी में नींबू डाल के देंगे, शहद डाल के देंगे। डायबिटीज तो शहद भी नहीं डालेंगे, खाली नींबू देंगे। हम कहते हैं सिप बाय सिप पी लो, चाय समझ के पी लो। तो सबसे पहले जब नहा धो के बाहर आते हैं, आपस में क्या बात करते हैं, अच्छा आपका पेट साफ हो गया? हाँ हो गया। आपको चाय मिली थी क्या? नहीं, चाय तो नहीं मिली। साफ हो गया, ठीक है। फिर दूसरे से पूछते हैं, फिर तीसरे से पूछते हैं, तो कि 10 लोगों से पूछते तो क्या होता है, पेट साफ हो गया। माना अब नया बिलीफ सिस्टम क्या बन गया है, पानी भी अगर सिप सिप करके सिप बाय सिप पियो तो हमारा पेट साफ हो जाता है। नींबू पानी पीने से भी सेफ। अब नया बिलीफ सिस्टम बन गया, पहले चाय का असर था ना, नहीं। तो बिलीफ सिस्टम फिर बदले ना बदले, कैसे बदलते हैं ना। दैट इज हाउ व्हेन आवर परसेप्शंस और इंप्रेशंस आर रीइंफोर्स्ड बाय अदर्स, दे बिकम बिलीफ सिस्टम्स। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम बदलते जाते हैं, और फिर हमारे एक्सपीरियंस बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, अनुभव से प्राप्तियां बदलती हैं। प्राप्तियां, हम पहले उन प्राप्तियों में खुश रहते थे, दुनियावी प्राप्तियों में, अभी हम स्पिरिचुअल प्राप्ति में खुशी रहती है ना। हमें प्रैक्टिस करते हैं, अपने को दूसरे गुण देखते हैं, हमारे घर में खुशी आ जाती है, हमारे अंदर खुशी आ जाती है, हम खुश, हमारी नींद अच्छी, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है, शुगर कंट्रोल में आ जाती है। अब हमें खुश रहने के लिए हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बाहर से मीठा नहीं चाहिए, अब क्योंकि हम अंदर से मीठे रहते हैं।
लवफुल रहते हैं, तो हमें अंदर से कॉर्टिसोल कम निकलता है तो शुगर कंट्रोल में आ जाती है। वही इंसुलिन जो पहले इतनी सारी गोली खा के नहीं कंट्रोल होती थी, अभी इंसुलिन इफेक्टिव हो गई है, थोड़ी सी इंसुलिन इफेक्टिव हो गई है, अब मेरी गोलियां छूट जाती हैं, इंसुलिन भी छूट जाती है। पहले 4 गोली खा के बीपी कंट्रोल में, अब तो आधी गोली से बीपी कंट्रोल हो जाती है, गोली भी छूट जाती है, डायबिटीज की दवाई भी छूट जाती है ना, मेरे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं, है ना, एसिडिटी भी खत्म, क्योंकि मैं अब नाम आई एम नॉट हरी भरी खत्म हो गया आपको, एसिडिटी भी खत्म हो गई, माइग्रेन होता था पहले, माइग्रेन भी खत्म हो गया, पहले बहुत सेंसिटिव था, इमोशनल था, इसलिए माइग्रेन होता था, माइग्रेन भी खत्म हो गया, है ना। अब मेरे को बड़ी बात को छोटा करना आ गया, पहाड़ जैसी समस्या को राई बनाना आ गया, तो मेरी कमर का दर्द भी खत्म हो जाता है, नाउ आई बिकम फ्लेक्सिबल, मेरी गर्दन का दर्द खत्म हो गया। अब मैं अपनी टेंशन को फैला कर रखता हूँ तो मेरे घुटने भी ठीक होते जा रहे हैं, राइट, isn't it? So this is how the mind changes, है ना। Yes, Dr. Meeta? Yes, sir. Actually, वो that Sir. part I cover ना, वो जो दूसरा था ना, वो जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, मैं कॉन्शियस माइंड की बात की है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात नहीं की है, तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी नियर 4:30 होने वाला जी, मे बी उसके बहाने हम आपसे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया है। हाँ, एक बार जैसे आपकी मेमोरीज बन जाती है ना, उससे भी संस्कार बनते हैं, जब चीज को उसी को बार बार रिपीट, हमारे एक्चुअली हम चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं अपने ब्रेन में, क्या है, जब ऐसा करें ना, बार बार अनुभूति हो गई, हमारी अनुभूतियां हो गई, प्राप्तियां होती हैं, तो फिर हमारे चैनल्स नई चैनल्स, क्योंकि न्यूरॉन्स है ना हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो अभी जो है न्यूरॉन्स जैसे लाइनें होती है, ट्रेन की लाइनें होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, इधर जाना है अहमदाबाद की तरफ जाना है, इधर को जाना है, इधर उसकी अलग लाइन होती है, अहमदाबाद की तरफ जाना है तो इधर जाना है, कहते हैं मुंबई की तरफ जाना है, मुंबई इधर जाएगी, नासिक जाना है परली तरफ हो जाएगी, तो अलग लाइंस होती है ना, तो ऐसे वो लाइंस बनी होती है ना आपस में, जब ट्रेन मुड़ती है तो डिफरेंट स्टेशन पे जाना हो तो वैसे होता है ना, तो लाइंस हमारे यहाँ में लाइंस बनी है, हम गुस्सा करते थे वैसी लाइंस बन जाती हैं, चिंता करते हैं, इनसिक्योर महसूस, सेंसिटिव होते हैं, लाइंस ऐसी बन जाती है, जब हम खुश रहने लगते हैं डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है ना, हम सबके अंदर गुण देखने लगते हैं, पहले उसके अंदर सारा बुरा दिखाई दे, अभी सब अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो नई लाइंस बन जाती है, नई चैनल्स बन जाती हैं, राइट, नए पाथवेज बन जाते हैं, है ना, वो नए पाथवेज जो बनते हैं फिर ट्रैक उसमें बार बार उसी में जाती है, उसी ट्रैक में जाते हैं, तो हमारे नए संस्कार बन जाते, नई हैबिट्स बन जाती हैं, वी स्टार्ट सीइंग गुड थिंग्स इन अदर्स, तो हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगते हैं, राइट, यस और नो? यस सर, वेरी एजुकेटिव, मजा आ गया। फिर टीम पॉजिटिव कैसे बनेगी? जितना एबीसीडी का मनन चिंतन करेंगे ना, एबीसीडी मींस ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा और बी फॉर भगवान, या पी भी कह सकते हैं, पी मींस परमात्मा, ए फॉर आत्मा, पी फॉर परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन संबंध, और डी फॉर ड्रामा। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर भी है और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% अभी तक एक्यूरेट डायरेक्शन दी है। अभी तक इसने मुझे गाली दी है, इंसल्ट की है, मेरा धोखा दिया है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी काबू कर ली है, व्हाटएवर ही और शी हैज डन, वो मेरे कर्मों का हिसाब किताब था। मुझे आज हार्ट की बीमारी होगी, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, माइग्रेन हो गया, मेरे अपने कर्मों का हिसाब, नो वन एल्स इज रिस्पांसिबल। तो अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, राइट। हम क्या समझते हैं बुरा हुआ है, किसी रिचेस्ट आदमी से पूछेंगे ना, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, उससे पूछेंगे नहीं बस मेरी बात मत पूछो, मेरी बात नहीं पूछो। हमारे दिल वाले, जो हम हार्ट पेशेंट को दिल वाले कहते हैं, हार्ट पेशेंट नहीं कहते। मैं कई बार पूछता हूँ, बहुत अमीर लोग भी होते हैं ना, इनका बहुत अच्छी टर्नओवर होती है, साल की 1000 करोड़ की टर्नओवर वाले हमारे पास पेशेंट। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं जो मतलब जो हार्ट पेशेंट्स बने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी हैं, फाइनेंशियल्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं जो दिल वाले हैं। दिल वाले में ना हार्ट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी बीती हुई, यू आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन माउथ। कहता डॉक्टर साहब बात मत पूछो। तो मैंने क्या हो गया? कहता बस बात मत पूछो। तो मैंने तो आज तक कोई मुझे व्यक्ति मिला नहीं जो कहेगा मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, आज तक तो मिला नहीं। पता नहीं आपको मिला हो तो मुझे पता नहीं, मुझे तो मैं तो आज कितने लोगों से मिलता हूँ, आई हैव मस्ट हैव मेट एटलीस्ट
100,000 more than 100,000 हार्ट पेशेंट्स। मेरे कुछ कोई किसी ने नहीं कहा, मैं सबसे बात करता हूँ। आई एम नॉट दैट डॉक्टर कि मैं सबको 5 मिनट में फ्री करता हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मैं 1 घंटा लेता हूँ एक पेशेंट के साथ। एक दिन में सिर्फ 5 ही पेशेंट देखता हूँ कंसल्टेशन में। 5 घंटे लगते हैं 5 पेशेंट देखने में मुझे। तो मतलब बेसिकली मैंने देखा किसी को भी, और हार्ट के प्रोग्राम में भी ऐसे ही होता है, बिकॉज आई इंटरेक्ट विद एवरी पेशेंट। 50 पेशेंट आते, 50 पेशेंट को मैं मुझे पूरे एक को मैं पूरा रिव्यू करता हूँ, पूरा देखता रहता हूँ 24 घंटे। घूमते हैं तब, खाना खाते हैं तो मैं उनको सबको देखता रहता हूँ, उनके बिहेवियर को फिर मैं रिलेट करता हूँ, और उससे मुझे पता लगता है कैसे परिवर्तन, क्या परिवर्तन के अंदर करना है, राइट। तो मतलब बेसिकली जो है सारी चीज जो है ना, सारा का सारा जो परिवर्तन करना है, सारा जितना। अब टीम पॉजिटिव कब बनती है? जब टीम नेगेटिव, हमारा जब अंदर से बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मेटेरियल कॉन्शियस होता है, तो हमारी टीम नेगेटिव हो जाती है, अपने आप नेगेटिव हो जाती है। और जब आप ABCD, मतलब जो परमात्मा की महावाक्य मुरली जो आप सुनते हैं ना, वो अंदर मन में भर, अपने दिल में भर लीजिए, अपनी चेतना में भर लीजिए, कॉन्शियसनेस में भर लीजिए, तो आपकी टीम अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। और मुरली जो है, दिल में क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप ना। तो दिल में क्या है? दिल में अगर सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। चित्त को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगली बार मैं कभी फिर आपसे मिलूंगा तो मैं फिर इस पे क्लैरिटी करूंगा ना, बुद्धि क्या है, दिल क्या है, विवेक क्या है, विजडम क्या है ना, निर्णय शक्ति, या इसको दिव्य बुद्धि कहते हैं, वो क्या चीज है ना, और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है, और हैबिट्स क्या है, और हाउ टू चेंज देम, राइट। आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर किसी का उठने का मन नहीं कर रहा होगा, जाने का मन नहीं कर रहा होगा। हम सब और सुनने के लिए ग्रीडी हो रहे हैं, बट टाइम की लिमिट है। कर लेंगे। Whenever you feel, you can just give me a thing and set up a time, because that is the time free for me also, because my consultations are over by 2, and 2 to 3 I have lunch and then I'm free next day. Okay. Well, definitely we will, yeah, we should have more. 5 बजे हमारे वेबिनार शुरू होते हैं, 5 बजे वेबिनार शुरू होते हैं, 5 से 6:30 होता है, 12 बैन करते हैं वेबिनार एक, फिर 6:30 से 7 से 8:30 तक वेबिनार होते हैं। वो दिल वालों के लिए करते हैं हम लोग ना वेबिनार्स। और हम लोग जैसे अभी 5 से 6:30 राजू का मेडिटेशन कोर्स करा रहे हैं अभी ना, राजू का मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से कोर्स करा रहे हैं, आज से एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं ना। और फिर 7 से 8:30 हम एक दूसरा जो 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम कराते हैं, तो हम कराते हैं ना। ओके सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसको अपनी टीम में क्या चेंज लाना चाहिए इस समय? अभी अभी वो पॉजिटिव है। टाइम है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसके ऊपर मैं आजकल लोग इसके बारे में बहुत पूछते हैं, मैंने काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस में इसके ऊपर आजकल वो ना, मैं कई बार होता है ना जो वेबिनार्स होते हैं जहाँ कई डीन्स होते हैं कॉलेजेस के, और जैसे यूपी में किया था, अभी राजस्थान में किया था, मैंने सभी डीन से बात की थी, सभी मेडिकल, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स को ये प्रॉब्लम है ना, एवरीवेयर द प्रॉब्लम है। तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें खाली मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा। एक इंसान 3 डायमेंशनल बीइंग है, इसमें आत्मा है, मन है और बॉडी है। आत्मा के पास 7 एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां। वो एनर्जी आत्मा मन के माध्यम से बॉडी को देती है ना। टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, तो टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके माध्यम से बॉडी को मिलती है ना। तो तीनों एनर्जी के अलग अलग नियम है ना। स्पिरिचुअल एनर्जी, तो सबसे पहले हमारा फर्ज है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हम एम्पावर करें। तो वो तो हमें वैसे तो कंटिन्यूसली करनी होती है, पर मॉर्निंग में बेस्ट टाइम मॉर्निंग आवर्स होता है। अमृत वेला जिसे कहते हैं 4 से 5 के बीच में। आपके यहाँ 4 से 5 अलग टाइम बजते हैं, हमारे अलग बजते हैं। तो आपके हिसाब से जो 4 से 5 का समय है, उसमें से आधा घंटा अगर आप आनंद की स्थिति में चले जाएं, आनंद, ब्लिस ना, ऐसा एक स्टडी भी हुई है कि उसमें शो किया गया कि अगर आप 20 मिनट्स ब्लिस में आ जाए ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो उस समय पिट्यूटरी सर्ज होता है ना। आनंद के टाइम जब आनंद होता है तो आनंद से रिलेशनशिप हमारे हार्मोन सिस्टम का है, तो हार्मोनियस पिट्यूटरी सर्ज होता है। आपके हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स भी निकलते हैं और पिट्यूटरी से भी निकलते हैं। 9 हार्मोन्स, 9 फैक्टर्स आपके हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, 8 पिट्यूटरी से निकलते हैं और 1 पीनियल से निकलता है, मेलाटोनिन।
तो ये जो 18 हार्मोन्स हैं बैलेंस में निकल जाते हैं। अगर आप 20 मिनट ब्लिस में आ जाए, मतलब गो बियॉन्ड बॉडी एंड बॉडीली वर्ल्ड, तो ये जो है सुबह सुबह ही हो सकता है, बिकॉज परमात्मा की जो फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है, और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है दिन में? 15, 20, 25, 30, 35 तक, 40 तक भी रहती है। किंतु मॉर्निंग में जब सो के उठते तो हमारी फ्रीक्वेंसी यूजुअली 2-3 होती है। डेल्टा रिदम से उठते हैं हम लोग। डेल्टा रिदम से उठते तो इमीडिएटली हम गुड मॉर्निंग करके और बैठ जाएं और ABCD करना शुरू कर दें, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होना है सबसे अच्छा, क्योंकि पहले बीज हमारा गलत था तो फल गलत मिला, बीमारियों के रूप में, दुखों के रूप में, धोखे के रूप में मिला। अभी मेरे को बीज में ना, मेरे को अब सत्य चिंतन करता हूँ, टीम पॉजिटिव रखता हूँ, तो मेरा क्या है, अब बीज अच्छा है तो फल उसका अच्छा होगा। जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसे, जैसे विचार वैसे कर्म। तो ये इस हिसाब से हम कर्म करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये फीलिंग, और अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो वो करंट हमारे अंदर आने लगती है और हम ब्लिस में, मतलब हम 2 या 3 की फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं। इसी को ब्लिस कहते हैं। परमात्मा से जुड़े करंट आने लगती है। करंट मीन्स बैटरी चार्ज होने लगती है। तो उसमें जो है हमारी ये तो एनर्जी आ गई। अब टीम में मुझे पॉजिटिव चाहिए। उठते ही आधे घंटे बाद कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है डिनर से। तो जो हम विचार करने लगते हैं, आज मुझे ये मीटिंग है, आज मुझे ये मिलना है, उससे आज ये काम करना, तो विचारों के अनुसार जो भी चैलेंजेस हैं हमारे लाइफ के, क्रॉनिक चैलेंजेस, हाउस वाइफ को अपने चैलेंजेस होते हैं, और जो ऑफिस में जाते हैं उनको अपने चैलेंजेस होते हैं, मेल या फीमेल, तो उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती है, बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती है, घर में भी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं ना, जिनको हमें फेस करना होता है। तो उसके हिसाब से कॉर्टिसोल निकलता है। 8 बजे उसकी पीक होती है, उठते ही आधे घंटे बाद निकलना शुरू होता है। तो आप अगर टीम अपनी पॉजिटिव रखें अपने 8 बजे तक, और टीम पॉजिटिव का सबसे अच्छा साधन मुरली है। मुरली 100% पॉजिटिव टीम है। परमात्मा सत्य है, उसके माँ बाप के भी सत्य हैं। तो हम तो यही करते हैं, मुरली को सुबह से लेकर 8 बजे तक तो वही बुद्धि में रखते हैं। मोबाइल बहुत अर्जेंट कोई बात होती है तो अटेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं अटेंड करते, साइलेंस में रहता है मोबाइल। कोई बहुत अर्जेंट होता है तो कहीं जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। बस 8 बजे तक हमारा ये पॉजिटिव रहता है उठने से। ये मेरा पर्सनल टाइम है, चार्जिंग टाइम है। तो मेरी टीम पॉजिटिव हो जाती है, कॉर्टिसोल बैलेंस में निकल जाता है, तो सारा दिन मैं पीसफुल, लवफुल, हैप्पी रहता हूँ, और विल टू बी वेल आ जाती है ना। फिर मेरा डेली एक्सरसाइज, डेली मॉर्निंग वॉक करना 45 मिनट्स, 1 आवर मॉर्निंग वॉक करना, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना। और फिर बॉडी के लिए, ये तो हो गया। आत्मा के लिए तो क्या हो गया, परमात्मा से कनेक्शन। और ये तो सुबह सुबह पावरफुल, क्या सारा दिन अटेंशन रहती है कि मुझे क्या करना है ना। आई एम अ बीइंग, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द मास्टर ऑफ द बॉडी, आई एम कंबाइंड विद द गॉड, है ना। उस पर पावर हाउस से कंबाइंड हूँ। फिर मैं अपनी बॉडी को पूरा बुद्धि, मन, संस्कार और 5 कर्मेंद्रियों और 8 अंगों को मैनेज करता हूँ, कंबाइंड स्थिति, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है, सातों एनर्जी बहुत थोड़ी है, तो मैं उनसे कंबाइंड हूँ। और फिर 8 बजे तक मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो मेरे कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा, तो मैं सारा दिन फिर पीसफुल, लवफुल, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो उससे मैं सारा दिन, फिर मैं खाने, वॉकिंग, बॉडी के लिए वॉकिंग, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं वॉकिंग करने से, फ्री रेडिकल्स रिलीज हो जाते हैं। लो फैट, हाई फाइबर डाइट, वेजिटेरियन डाइट खाता हूँ, समय पर खाता हूँ, चबा हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार खाता हूँ। जो हाइपोथैलेमस में ना बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक रिदम, जैविक घड़ी है, उसके अनुसार ब्रेकफास्ट टाइम पर करते हैं, लंच टाइम पर, डिनर शाम को अर्ली डिनर कर लेते हैं, 6 बजे, 6 से 7 के बीच में कर लेते हैं। उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। तो टाइम पर खाना खाते हैं, टाइम पर फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स, सैलेड्स लेते हैं, है ना। और मतलब वेल बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रोटीन भी है, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, एनफ अमाउंट ऑफ वाटर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, क्योंकि एंटीबॉडीज चाहिए। बिकॉज कोविड में क्या, मेन बात तो इम्यूनिटी है ना। अभी तक तो देयर इज नो ड्रग, वैसे मेडिसिन तो बनी नहीं है। इट इज द इम्यूनिटी, राइट। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल में साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, है ना, एटीट्यूडनल इम्यूनिटी, चारों इम्यूनिटी चाहिए। और फिर आपकी जो है बॉडी के हिसाब से आपको क्या चाहिए, आपको एंटीबॉडीज चाहिए, है ना, एक्सरसाइज चाहिए, सन से एक्सपोजर चाहिए थोड़ा ना। अगर सन से एक्सपोजर नहीं होता आपका, यू आर ऑलमोस्ट इंडोर्स, तो आप विटामिन डी लीजिए, 60,000 यूनिट्स पर वीक ले लीजिए एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। और फिर अपना विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी, नींबू, लेमन ले सकते हैं, लेमन इज वेरी गुड। एक लेमन सुबह 5 बजे ले लिया, फिर उसके बाद दिन में तीनों टाइम आधा लेमन ले लेते हैं, अच्छे वाला, तो आपको विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी की हाफ लाइफ 4 आवर्स है, 3 to 4 आवर्स है। यू हैव टू रिप्लेनिश विटामिन सी। 4 गोली तो खाएंगे नहीं आप दिन में, लेमन तो आप ले सकते हैं, तो लेमन आप बार बार लेते हैं, तो उससे आपका विटामिन सी, फ्रेश विटामिन सी आपको मिल जाता है।
और प्रॉपर नींद, समय पर सो जाइए। सोने के पहले लेटर लिख दीजिए भगवान के नाम एक, उसमें अपने मन की सारी टेंशन्स को एक्सप्रेस कर लीजिए, मन की, शरीर की, परिवार की और धंधे की, जो बिजनेस है, जो भी आपका काम करते हैं उसका एक्सप्रेस कर दीजिए। भगवान को लिख के लेटर को साइन करके गॉड को 000 पे फैक्स कर दीजिए, है ना। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, साथ में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। तो भगवान के पास पहुंच गया लेटर, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए और फिर क्या करिए, फिर बस मुरली पढ़ के और सो जाइए भगवान की याद में। याद जैसे आज की मुरली थी, याद करते तो सो जाइए, तो बस सो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। सुबह एकदम बढ़िया उठेंगे, फर्स्ट क्लास 3:30 बजे, 3:45 बजे उठेंगे, फिर मेडिटेशन करिए। तो सुबह सुबह अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन, 4 चीज करिए। और शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, सत्संग करिए, सत्संग में ना बाबा और मुरली करिए। ज्यादा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक अवॉइड करिए, फिर इससे नेगेटिव बहुत अंदर आता है, वो अवॉइड करिए। हर थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे बहुत इफेक्ट करते हैं, मैंने बताया कैसे इफेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखिए। और तीनों सिक्योरिटी बनाइए। तो आपको कोरोना, आप प्लस मास्क यूज कीजिए, है ना, मास्क डेली चेंज कर लीजिए। कई लोग मास्क, वही मास्क बार बार यूज करते रहते हैं। वॉश, अल्टरनेट डे वॉश कर लीजिए, है ना। और डिस्टेंस रखिए, 6 फुट का डिस्टेंस, जैसे कहते हैं ना, 6 फुट का डिस्टेंस रखिए, है ना। हैंड वॉशिंग कर लीजिए, हैंड वॉश करते रहिए। तो ये सब प्रिकॉशन रखिए और डरिए मत, है ना। बार बार अपने को आत्मा समझिए। ये डरने का मतलब ये नहीं कि राजयोग, मैं तो राजयोग करता हूँ, मैं तो छत पे से, मैं, कई लोग कहते हैं मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, मैं तो राजयोगी हूँ। मैंने कहा छत से कूद के दिखाओ ना, अगर राजयोगी हो तो। पर बॉडी का कुछ नियम है ना, यू हैव टू फॉलो दोस लॉज, इजंट इट। यू कैन नॉट से लाइक दैट कि मैं राजयोगी हूँ तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। कोरोना तो हो जाएगा तुमको, तुम कोरोना के पास जाके बैठ जाओ, कोरोना कभी आपके पास नहीं आता, आप कोरोना के पास जाते हो। कोरोना आपके पास नहीं आता है, आप उसके पास जाओगे तो होएगा ना। तो यू हैव टू, जो अपने नियम तो फॉलो ही करने पड़े ना सबको, isn't it? Right? Yes. Yes. COVID will not come to you. You will go to school and then you will get COVID. डॉक्टर गुप्ता, एक और क्वेश्चन था, कुछ दिन पहले भी था कि आपके जो ये वेबिनार्स हो रहे हैं, अगर किसी को इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो पार्टिसिपेशन के लिए, तो while being non-doctors can they participate, and if yes, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? Yeah, I'll send the information to Dr. मीता, है ना, डॉक्टर मीता जैन के पास, डॉक्टर सौरभ के पास मैं भेज दूंगा। मेरी जो जूम आईडी भेज दूंगा, I'll send the Zoom ID, तो 5 बजे वाला भी है और 7 बजे वाला भी है। अगर किसी कोर्स करना है, कोर्स यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, है ना। आप ऑनलाइन शाम को 5 से 7, आप 5 से 6:30 ज्वाइन, 5 से 6:30 हमारा कोर्स होता है। और फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक हमारा दिल वालों के लिए, मतलब दिल वाले तो आप सभी हैं, वैसे तो हम सभी दिल, जिसके पास भी दिल है वो दिल वाले हैं, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मुरली, हम साकार बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, और अव्यक्त मुरली की छोटी मुरली 69 की मुरली होती है, वो सुनाई जाती है। और फिर 40 मिनट्स और सो हम लोग उस पर चिट चैट करते हैं दिल वालों से, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, या कुछ नई बातें मुरली के ऊपर ही होती है, कुछ और चिट चैट, मनन चिंतन करते हैं, तो लोग जुड़े रहते हैं। फिर हम भट्टियां भी करते हैं कभी कभी, बीच में योग भट्टियां करते हैं कभी कभी, वही ऑनलाइन ही करते हैं, अमृत वेला योग भी करते हैं, और उसमें कुछ क्लासेस करते हैं और स्पिरिचुअल क्लासेस करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो क्योंकि अब लॉकडाउन बहुत लंबा हो गया ना, तो इसलिए हमने 3 महीने से शुरू किया अपना जूम लेकर के, फिर अलग से हमने शुरू किया। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जो रिसर्च की है वो इज इट लाइक, अगर कोई लिंक मिल जाए वेयर वी कैन रीड पब्लिकेशन, या आई कैन शेयर। जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग बताया था कि जैसे हमारी वेबसाइट 3dhealthcare@gmail.com पे अवेलेबल है। 3D हेल्थकेयर, ओके। 3D हेल्थकेयर, 3 न्यूमेरिकल है जी, D for 3dhealthcare.org। वेबसाइट काफी समय से अपडेट नहीं किया लॉकडाउन के कारण, मैंने अभी, हम भी थोड़े से वो हो गए, क्योंकि इस समय कोई मिलता नहीं ना, कई बार, नहीं तो पहले तो हमारे पास रेगुलर रहता था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला गया, अभी मैं अपडेट करनी है उसको, काफी समय से अपडेट नहीं किया, 9-10 महीने हो गए अपडेट नहीं किया। I'll do it. हाँ, yes, this is what it is, 3dhealthcare.org। यस, अपडेट करनी है उसको, अपडेट करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर देयर, राइट। एक्सपीरियंसेस बहुत सारे दिल वालों के हैं, यू कैन लिसन टू दैट। फिर हम बाद में आपसे मिलेंगे फिर दोबारा, डॉक्टर मीता, डॉक्टर सौरभ जैन डिसाइड कर लेंगे कभी भी, जी सर, बिल्कुल। अदर एस्पेक्ट ऑफ माइंड, है ना, इंटेलेक्ट, और कैसे मेडिटेशन करना चाहिए वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके,
ओके चलिए 1 मिनट चलो मेडिटेशन करते हैं जी सर। बिफोर क्लोज। हाँ, कमेंट्री से करना है वैसे करेंगे? नहीं, आप कमेंट्री से कराइए तो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी कमेंट्री करा तो ज्यादा नहीं, बस। हाँ जी, हाँ जी। बस ये जो आत्मा है ना, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पुंज है ना, यहाँ से हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, और जो पिट्यूटरी है ना, हमारी जो हार्मोन सिस्टम का कंट्रोल रूम पिट्यूटरी है, ये दोनों के जंक्शन पे ना, जहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे यहाँ पर आत्मा की सीट है ना। तो मैं इसी तरह से आपको थोड़ा सा करा, ठीक है? यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, यहाँ से, तो उसके भी जंक्शन पे है सोल ना, सीट ऑफ द सोल। एनर्जी है, सोल इज एनर्जी, एंड दिस इज 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का बना शरीर है। ओके फाइन, सभी सीधे होकर अलर्ट होकर बैठ जाओ, और चलते फिरते अनुभव करना चाहिए वाला हमको ना, बिकॉज वी आर बीइंग्स, एज बीइंग्स। महसूस करें अंदर, मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव से कंबाइंड। अनुभव करें कैसे मैं आत्मा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर बैंक से मैं कंबाइंड, और इस कंबाइंड स्थिति से मैं आत्मा अपनी बुद्धि, मन और संस्कारों को नरिश कर रही। बुद्धि को सत्य की समझ अर्थात ABCD, मन और संस्कारों को से ABCD सत्य की समझ से भरपूर करती जाए। मन में जो भी विचार उठे वो सत्य के विचार उठे, ABCD पे आधारित विचार उठे। भावनाएं भी मेरी ABCD से प्रेरित हों, जीवन में एटीट्यूड भी मेरा जीवन ABCD से प्रेरित हो, ABCD पर आधारित हो। मेरी परसेप्शंस, बिलीफ सिस्टम्स, एक्सपीरियंसेस हैबिट्स सब सत्य पर आधारित हो। मेरी चेतना में इस ABCD को गहराई से अनुभव कर लें। मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परमधाम निवासी 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, शिव बाबा से कंबाइंड। मेरे मीठे शिव बाबा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मुझ आत्मा को निरंतर पोषित कर रहे हैं, और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देते हैं, जो 1 सेकंड से भी कम समय में मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन और संस्कारों रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन अर्थात शिव बाबा के दिल में विराजमान अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, जिनकी दिल सच्ची और साफ है, उनके दिल में दिलाराम शिव बाबा ऐसे मीठे बाप दादा की गोद में
ये लिफ्ट 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन, संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचा देती है। मैं आत्मा बाप दादा की गोद में अनुभव करें अपने आप को ज्ञान के सागर में, सत्य की समझ के सागर में, पवित्रता के सागर में। मैं आत्मा अपनी बुद्धि, मन, संस्कार रूप के शरीर के साथ, लाइट के शरीर के साथ, बाप दादा के लाइट के शरीर में की गोद में अनुभव करें उस ज्ञान के पावर हाउस को, ज्ञान की करंट को, सत्य की करंट को, सत्य के प्रकंपन को। मैं देह नहीं, मैं आत्मा, परमात्मा पिता की गोद में, मुझ आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा से, और मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। अभी मैं बाप दादा की गोद में हूँ। बाप दादा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाकर मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बना रहे हैं। अनुभव करें स्वयं को पवित्रता के सागर में, अर्थ सहित अनुभव करें पवित्रता क्या होती है। शांति के सागर में, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर में, अतीन्द्रिय सुख के सागर में, आनंद के सागर में, शक्तियों के सागर में। इन सभी शक्तियों को अर्थ सहित अनुभव करें। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाती है। निसंकल्प स्थिति, बीज रूप स्थिति, सभी संकल्पों से परे, स्वीट साइलेंस की स्थिति। वापस आ जाएं बाप दादा की गोद में, अपने पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट की सूक्ष्म शरीर के साथ। मैं आत्मा बाप दादा की गोद में अनुभव करें असीम शांति को, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम को, बाप दादा की मीठी दृष्टि को। बाप दादा के हस्तों को, वरदानी हस्तों को अपने मस्तक पर महसूस करें। अब इन्हीं अनुभूतियों के साथ इस साकारी दुनिया में अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें और इसी अनुभूति को निरंतर जारी रखें। अनुभव करें कैसे आत्मा में फुल्ली चार्ज्ड हूँ, परमात्मा से कंबाइंड हूँ, कैसे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को, शरीर की 5 कर्मेंद्रियों को और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को मैं आत्मा इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से पोषित कर रही हूँ। अनुभव करें अपने आभा मंडल को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर आभा मंडल को अनुभव करें, ऑरा को अनुभव करें, दिल से महसूस करें यही मेरी सत्य स्थिति है, यही मैं हूं। ओम शांति।
ऐसे बीच बीच में अनुभव करते रहें। हर घंटे में 1 मिनट 2 मिनट अनुभव करें तो आप बहुत आप फुल्ली चार्ज रहेंगे, कुछ भी नेगेटिव रहेगा ही नहीं, माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, Thank you. बात करेंगे। Thank you very much. Okay, thank you, sir. so much. Thank you so much. Thank you so much. शांति। शक्तियों के बारे में बात करेंगे, आनंद के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे, और जी। सूक्ष्म के बारे में बात करेंगे, परम धाम के बारे में। बहुत सारी When बातें रहेगा आपके लेक्चर मीटिंग का? बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा नेक्स्ट मीटिंग का सर। आप शाम को हिंदी सब सुनते हैं तो आप शाम को बहुत अच्छा लगेगा, 7 से 8 वाला ना, 7 से 8:30 वाला हमारा, मैं आपको अभी भेज दूंगा, आपको डॉक्टर मीता को भी भेज दूंगा जी। तो आप हो सकते हैं आज भी कनेक्ट हो सकते हैं जी। अभी चाहे तो हम उसमें बहुत अच्छी साकार मुरली और व्यक्त मुरली का फिर होता है, और फिर हम उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया बातें, नई बातें बाबा के मनन चिंतन करते हैं। मैं अभी भेज दूँ, तुरंत भेज दूँ। ओके, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. Thank you. शांति भाई जी। wishing you all the best in your lives. Thank you, Jay. Om Thank Shanti. you. Om Shanti. डॉक्टर सौरभ को भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी ही इज इन द मीटिंग। नो प्रॉब्लम। ओके ओके जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. आए तो मिलना है, कभी इंडिया आएंगे तो मिलना है, कभी हम शांतिवन के अंदर ही रहते हैं और विदेही कॉटेज में रहते हैं, विदेही कॉटेज शांतिवन के अंदर ही रहते हैं। ओके, थैंक यू। Om Shanti Meeta Ben. ओम शांति। आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत एंजॉय किया, आप दोबारा क्लास जरूर अरेंज करना। बिल्कुल, We are बहुत glued. जल्दी करेंगे। Thank you so much. Thank